स्प्रेडशीट प्रोसेसर क्या होते हैं? जनरल टर्म है स्प्रेडशीट प्रोसेसर। इनका जो मेनली यूज़ है ऐसे सॉफ्टवेयर टूल है जहाँ पर डेटा एनालिसिस होता है, जहाँ पर आपका डेटा है और उसके साथ जो है आपको एवरेजेस निकालने हैं, परसेंटेज निकालने हैं, बजट्स बनाने हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है वो स्प्रेडशीट पैकेजेस का यूज़ किया जाता है। डेटा एनालिसिस पैकेजेस जो रहते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर और रीअरेंज डेटा करने के लिए। स्ट्रक्चर मतलब जैसे अभी आप देखेंगे कि स्टूडेंट की मार्कशीट है या अटेंडेंस है, अटेंडेंस के अंदर में बाकायदा स्टूडेंट के नाम होंगे और कौन से दिन प्रेजेंट था, कौन से दिन टेबल फॉर्मेट के अंदर। तो उसको मैनिपुलेट करना है, उस पर से स्टडी करके कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो इसके लिए जो है ये डेटा एनालिसिस पैकेजेस रिक्वायर्ड है। आज के ज़माने में जो है वो जितने भी स्प्रेडशीट प्रोसेसर आते हैं उनमें आप जो लिटिल बिट प्रोग्रामिंग फैसिलिटी भी होती है। ट्रेडिशनली जो है प्लान बनाने हैं, बजट्स बनाना है या और अदर तरह के एनालिसिस करना है। जैसे अभी स्कूल है, स्कूल में कितने लोग पास हुए, फिर पास में भी कौन से कितने लोग ए ग्रेड में आए, कितने लोग जो है वो बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है, पूरे स्कूल के अंदर में या कॉलेज के अंदर में या यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो ये वहाँ पर या सैलरी वगैरह कैलकुलेशंस हैं। इसमें क्या होगा, डेटा एक्सेप्ट करेगा और उनकी जो रिलेशनशिप है कॉलम और रो की, आपने देखे होंगे टेबल कैसे रहते हैं। कोई भी टेबल जो रहता है वो कॉलम और रो में रहेगा, उसका डेटा जो रहेगा वो कॉलम और रो के अंदर में ही फीड रहेगा। पर्सनल कंप्यूटर वर्कशीट जो पैकेज सबसे पहले जो बना था उसका नाम था VisiCalc, और ये जो है डॉन ब्रैकलिन साहब ने बनाया था। आज तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसकी मदद से आप जो है बजट, फोरकास्ट, कैश कितना होना, आगे पीछे प्लानिंग, स्कूल्स की मार्कशीट, स्कूल के अटेंडेंस वगैरह, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, एम्प्लॉय किया, बहुत सारे काम आप जो है एनालिसिस किया कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो प्रोग्राम लोड होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो भी लोड होगा, वो सॉफ्टवेयर जो है उसमें आपको ब्लैंक रोज़ और ब्लैंक कॉलम दिखाई देंगे। कोई भी आप प्रोग्राम लोड करिए उसमें आपको जो है ब्लैंक रोज़ और ब्लैंक कॉलम दिखाई देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ब्लैंक रोज़ एंड ब्लैंक कॉलम्स। दुनिया का कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उसके अंदर में जो है आपको रोज़ और कॉलम्स ही दिखाएंगे। आगे डिटेल बताता हूँ इसको। स्प्रेडशीट प्रोसेसर के अंदर में जो है आप हर रो जो रहेगी उसका एक नंबर रहेगा और हर कॉलम जो रहेगा उसका एक लेटर रहेगा। मतलब कॉलम का अपना एक नाम रहेगा, रो का अपना एक नाम रहेगा, और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, उस सेक्शन को जो है सेल कहलाएगा, वो सेक्शन जो है सेल कहलाएगा। और सारी डेटा एंट्री जो है आप सेल में ही करोगे, और सेल का अपना एक एड्रेस होगा। जैसे अभी सबसे पहला जो सेल रहेगा, कॉलम का नाम A है और रो का जो है नंबर 1 है, तो A1 जो रहेगा आपका सबसे पहला रहेगा, और सबसे लास्ट जो रहेगा वो है XFD 104856। मतलब आप जो है एक स्प्रेडशीट में हाल फिलहाल MS 2016 के अंदर में इतने सेल आपके पास रहेंगे। इसके कितने कॉम्बिनेशन हो गए, A से लेके Z तक, फिर उसके बाद में AB AC AZ, फिर उसके बाद में BA BB, तो XFD और इतनी सारी रोज़। आप ये याद रखिए 104856 रोज़ और इतने कॉलम ये आपको 2016 MS एक्सेल में मिलेंगे। इसके अलावा जो भी इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें और भी आपको फैसिलिटी रहेगी। उससे वर्कबुक्स जो है वो एक फ़ाइल रहेगी जिसके अंदर आपकी सारी वर्कशीट्स रहेगी। जैसे कि हमारी फाइल रहती है, इसमें हमारा अगर कोई पर्सनल फाइल है तो मेरे उसमें पर्सनल रिकॉर्ड रहेंगे। वर्कबुक मैक्सिमम जो है 255 रहेगी इसके अंदर में। हर स्प्रेडशीट के अंदर में जो है ग्रिड रहेगी, और जो ग्रिड रहेंगी वो कॉलम और रो में रहेगी। मैंने इससे पहले ही बताया आपको कॉलम और रो जो है वो खड़ा जो रहेगा वो कॉलम रहेगा और आड़ा जो रहेगा वो रो रहेगी, और दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ जो सेल बनेगा वो वहाँ जो इंटरसेक्शन पे जो चीज़ बनेगी वो सेल कहलाएगी, और जो भी हम एंट्री करेंगे वो सेल में करेंगे। अलग से जो शीट रहेंगी उसमें ग्राफ, स्लाइड शो, डायलॉग बॉक्सेस रहेंगे। आगे हम देखेंगे जब एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे उस वक्त। आप जब भी नई फाइल बनाओगे, नई फाइल बनाने के बाद में Ctrl+S प्रेस करोगे और सेव करोगे तो फर्स्ट टाइम जो है आपको उसका नाम देगा, तो वो नाम बाय डिफ़ॉल्ट book1.xml
XLSX रहता है, ओल्ड वर्जन में XLS रहता था। तो आप यहाँ ध्यान रखें, और ये आपने वर्कबुक का नाम जो है वो क्या देना है वो वहाँ दे दीजिए। आप वर्कबुक जो है वो किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो आपकी वर्कशीट्स है उनको जो है आप सेपरेट करें, अलग अलग करें, पर्सनल ईमेल के रखिए, पर्सनल ईमेल्स के बना के रखें, ऑफिशियल ईमेल्स की अलग से फाइल बना के रखें, या जो डेटा है क्लास वाइज बना सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक स्कूल की एग्जांपल ले लीजिए, क्लास ए क्लास बी फर्स्ट स्टैंडर्ड, क्लास ए क्लास बी सेकंड स्टैंडर्ड, क्लास ए क्लास सी थर्ड स्टैंडर्ड। तो ऐसे आप अलग अलग गैदर कर सकते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेम फाइल में, जो जो कैटेगरी की फाइल है जिसके लिए बनाई आपने वो फाइल में उसका डेटा लें। सारा काम आपका कंसोलिडेट रहेगा, सिमिलर फॉर्मेट एक साथ रहेंगे आपके। वर्कबुक जो है वो मैक्सिमम, पहले क्या होता था जब आप एक्सेल ओपन करते थे तो 3 शीट्स आती थी, शीट 1 शीट 2 शीट 3। अभी ऐसा होता है लेटेस्ट वालों में, अभी ऐसा होता है लेटेस्ट में क्या होता है शीट 1 ही आती है, और आप मैक्सिमम जो है शीट 255 मतलब इतनी शीट्स आप ले सकते हैं। एक ही शीट में इतने सेल रहते हैं साहब, इतनी सारी शीटें क्या करोगे। तो 1 या 2 शीट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही तो ज़्यादा लगता है उसमें। इसके डिस्क्रिप्टिव नेम आप दे सकते हो, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो मैं आपको बताऊंगा कि शीट्स के हम नाम कैसे देते हैं करें। MS एक्सेल जो है जो भी आपका डेटा स्टोर करता है, जो फाइल रहती है MS एक्सेल की उसको वर्कबुक कहते हैं। हर वर्कबुक के अंदर में शीट्स रहती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अब जब नई फाइल बनाते हो तो शीट 1 नाम से एक शीट आती है, आप शीट्स ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। वैसे ही सेम जैसा भी वर्ड में हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखे हैं, जब वर्ड हमने पढ़े फाइल ओपन क्लोज सेव, वही सारे कमांड्स यहाँ काम करेंगे। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको सारे कमांड्स आएंगे उसे। डिफ़ॉल्ट वर्कबुक में जैसे आपसे कहा कि शीट 1 अर्लियर जितने वर्जन थे उसमें 3 शीट आती थी, शीट 1 शीट 2 शीट 3। अभी नहीं आती है, अभी तो सिर्फ शीट 1 एक ही आती है। ये आपके सामने एक्सेल आ गया है, ये देखिए एक्सेल, ये पूरा ऐसे, ये शीट 1 दिख रहा है ना यहाँ पे। एक्सेल क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। तो न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं हम। कहाँ से कर सकते हैं लॉन्च, कहाँ से कर सकते हैं एक्सेल को। तो एक्सेल लॉन्च करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, देख लीजिए इसके पूरे डायग्राम्स वगैरह आपके सामने हैं। ये कॉर्टाना में मैंने एक्सेल लिखा, यहाँ एक्सेल आया, एक्सेल स्टार्ट किया। इसके बाद में इस तरह का स्क्रीन आएगा। फिर यहाँ पर जब मैं ब्लैंक पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ब्लैंक क्लिक करने के बाद में ऐसी ब्लैंक वर्कशीट मेरे सामने आ जाएगी। तो ये जो है ये एक्सेल की है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अभी हाथों हाथ आपको जो है ओपन करके दिखाते हैं कैसे होता है। क्या एक्सेल ओपन करेंगे, कॉर्टाना में यहाँ लिखेंगे एक्सेल। सबसे सिंपल आप जो है कॉर्टाना यूज़ किएंगे। एक्सेल में जो आपकी मशीन पर इंस्टॉल होगा वो एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में ओपन रहेगा। जैसे ही आपने ओपन पे क्लिक किया, ये एक्सेल आपका लोड हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, कौन से प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, आपको जो प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट रखना है वो सब रख सकते हैं आप। यस पे क्लिक करिए। यस पे क्लिक करने के बाद मैंने अब जो भी रहेगी वो चीज़ें इसमें खुलेंगी एक्सेल से रिलेटेड। यहाँ जो लेटेस्ट रिसेंटली आप जो काम कर रहे थे ओपन, वैसे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो भी फाइल आपने बना रखी है वो कहाँ बना रखी है उसको ओपन पे क्लिक करके ओपन कर। और दूसरा जो है यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, आपको बिजनेस के लिए बनाना है, पर्सनल बनाना है, टेम्पलेट। तो वर्ड में मैंने आपको टेम्पलेट के बारे में बहुत सारा पढ़ाया है कि टेम्पलेट किसे कहते हैं, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो इसकी भी एक्सेल के भी अपने टेम्पलेट होते हैं। तो आप लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से ब्लैंक वर्कशीट लेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। देखिए ब्लैंक वर्कशीट की, ब्लैंक वर्कबुक की, सॉरी वर्कशीट नहीं, ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ पर ये बुक 1, इसका टाइटल बार, ये सारी चीज़ें आपकी, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, बराबर। ये सेव, ये तुम्हारा रीडू, ये सॉरी अंडू, ये रीडू, ये फाइल मेनू। और देखिए ये जो है ना, मैंने बताया था आपको कि जो भी आपका एक्सेल रहेगा, मतलब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रहेगा, तो उसमें आपको जो है इस तरह से कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, इसको कॉलम कहेंगे, इसको रो कहेंगे। अभी एक कॉलम और रो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे सेल कहते हैं। और जिस सेल पर आप रहोगे उसका, जैसे यहाँ A1 पे हो तो A1 एड्रेस, अभी आप H13 पे तो यहाँ H13 आएगा। ये सबसे पहले आपका सेल है। और सबसे आखिरी सेल देखिए, मैं जो कह रहा था ना आपसे,
XFD104856 ये हो गया। जब आप पहली बार इसको सेव करेंगे तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स देगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स देगा तो कहाँ सेव करना है आपने, आपके माई डॉक्यूमेंट में आपने जहाँ भी सेव करना है वहाँ चले जाइए। मैंने ये आपसे बताया कि बुक वन रहेगा, इसका नाम फर्स्ट टाइम बुक वन आएगा। आप अपना नाम दे दीजिए, जैसे मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ डेमो फाइल रखा है, बराबर। डेमो रखने के बाद मैंने यहाँ कहाँ सेव कर रहा हूँ, तो माई डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट ठीक है ना, मैंने डॉक्यूमेंट्स में से सेव कर दी। यहाँ पे सेव का बटन दबाइए, आपकी फाइल जो है सेव होगी। तो इसमें नेविगेशन कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये था हमारा। अब ये रहा शीट। अभी शीट के बारे में कह रहे थे, कितनी शीट होती है, यहाँ प्लस करेंगे शीट आ जाएंगे, प्लस करेंगे शीट आ जाएगी। राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से डिलीट आ जाएगी, डिलीट कर दिए, डिलीट हो जाएगी। इसको यहाँ से रीनेम बोला तो यहाँ से रीनेम हो जाएगी। रीनेम में आप जो है यहाँ इसका नाम दे सकते हैं कि मैं ये डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने डेमो लिखा। तो इस तरह से जो है आप, हमने अभी देखा एक्सेल को कैसे लॉन्च करना कॉर्टाना से। उसके बाद हमने देखा नई फाइल कैसे बनाते हैं। नई फाइल बनाने के बाद फर्स्ट सेल का एड्रेस देखा, लास्ट सेल का एड्रेस देखा, शीट देखा, शीट इंसर्टिंग देखा, शीट डिलीटिंग देखा, और शीट को जो है नाम चेंज करना। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो लास्ट सेल का एड्रेस और ये फर्स्ट सेल का एड्रेस। एग्जामिनेशन में आपको इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। अभी 2016 में MS Excel 2016 में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के जो है आपको चीज़ें पूछी जा सकती है। सेविंग ओपनिंग मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिकल करके। देखिए यही चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई है। अभी न्यू फाइल क्रिएट किया, सेव किया, और फिर उसको ओपनिंग कैसे करते हैं, फाइल ओपन करके बता देता हूँ आपको। तो जो भी आप फाइल सेव करेंगे उसका नाम जो है B कैपिटल आएगा यहाँ book1.xlsx। सेम ओपनिंग के लिए भी आप फाइल ओपन करिए, सेव के लिए जो है आप Ctrl+S प्रेस करिए शॉर्टकट, और ओपनिंग के लिए जो है Ctrl+O प्रेस करिए। इस तरह से जो है आपका डायलॉग बॉक्स आएगा। ये फाइल है, मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दिया हूँ सेव का, किस तरह सेव करते हैं। फिर उसमें ओपनिंग में जो आपने जो फाइल बनाई थी उसका नाम यहाँ सेलेक्ट करिए, नाम सेलेक्ट करके जो है आपकी फाइल आपके सामने आ जाएगी। टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा किसे कहते हैं, जो भी हम एंट्री कर रहे हैं एक्सेल के अंदर में, जो सेल के अंदर में जो भी हम फीड करेंगे उसे डेटा कहते हैं। अब इसके भी अपने टाइप्स है, तो टाइप्स में देख लीजिए आप कितने टाइप्स का डेटा होता है आपका। यही मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टली आप सेल में एंटर कर रहे हो उसे डेटा कहते हैं। वो या तो नंबर हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 नंबर, न्यूमरल्स, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट्स हो, चाहे जो भी। डेट एंड टाइम, डेट फीड करेंगे आप, डेट फीड करेंगे, टाइम फीड करेंगे आप। टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा मीन्स जो हम एंट्री कर रहे हैं, जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, वो किस तरह का है। जैसे नंबर्स, उसे न्यूमरिक कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये आपका, या उसमें डेसिमल रहेगा, जो भी रहेगा उसे न्यूमरिक कहा जाता है। डेट एंड टाइम, डेट डालेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट डालेंगे, या किसी भी चीज़ के लिए आप डेट फीड करेंगे तो वो डेटा टाइप। करेंसी, जहाँ पैसे देने का काम होगा, जहाँ पैसे का काम होगा वहाँ वो करेंसी, जैसे डॉलर में है या रुपीज़। परसेंटेज, परसेंटेज आप बेहतर जानते हो जो अकाउंट वाले हैं या जो कॉमर्स वाले हैं, किसी चीज़ का परसेंट निकालना है तो वहाँ परसेंटेज वगैरह। फ्रैक्शंस, डेसिमल पॉइंट के साथ जो है डेसिमल जीरोज वगैरह, और टेक्स्ट। इतनी डेटा टाइप जो है हम एक्सेल में देखने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। फार्मूला किसे कहते हैं, तो फार्मूला जो रहेगा वो आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, चाहे वो वैल्यूज़ हो, चाहे वो सेल के एड्रेसेस हो, या नेम्स हो, या कोई आप फंक्शंस कॉल कर रहे हो। और फार्मूला जो स्टार्ट होगा वो इक्वल टू सिंबल से है। अब इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी है, देख लीजिए लॉजिकल एरर्स वगैरह जो है, लॉजिकल एरर्स जो आते हैं, लॉजिकल में एक तो ट्रूथ और फॉल्स रहेगा, दो ही चीज़ें रहेगी। जब भी आप फार्मूला डालोगे तो कुछ रॉन्ग होगा, तो वो हैश के साथ आएगा। मैं इसको डिटेल में आपको आगे बताता हूँ, इसके बारे में मैंने एक टेबल बना रखा है, उस टेबल में हम समझेंगे क्या है। मूविंग अराउंड द शीट, मूविंग अराउंड द शीट मीन्स शीट में कैसे मूव करेंगे, कीबोर्ड के साथ कैसे मूव करेंगे। आप एरो से, डाउन एरो से, लेफ्ट एरो से, राइट एरो से आपको एक लाइन ऊपर जाना है, एक लाइन नीचे जाना है।
अप डाउन पूरा विंडो करना है तो पेज अप पेज डाउन से करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द रो जाना है तो होम की प्रेस करेंगे, कंट्रोल होम करेंगे तो शीट के बिगिनिंग में आएंगे, कंट्रोल एंड करेंगे तो जहाँ तक कि आपने डेटा फीडिंग कर रखी है वहाँ तक के आप जाएंगे। शॉर्टकट्स याद रखिए, शॉर्टकट याद रखने से ज़रा आपका काम फास्ट होता है। शीट इंसर्ट्स करेंगे, शीट डिलीट करेंगे, मैंने आपको करके बता दिए। शीटें कैसे आप बनाते हो, कैसे डिलीट करते हो, रीनेम कैसे करते हो, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। कॉपी पेस्ट कैसे करते हो मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके, वर्कबुक में या एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में, तो ये प्रैक्टिकल में आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। हम ये सब परफॉर्म कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं। ओपनिंग करना, नंबर ऑफ वर्कशीट पर अगर हमको काम करना है तो ओपन करना, उनको अरेंज करना, क्लोज करना, मिनिमाइज करना, हाइड करना, सिलेक्ट करना सेल। तो वर्कशीट के अंदर में सिलेक्टिंग अ सिंगल सेल तो उसको क्लिक कर दीजिए, एक से ज़्यादा करना है तो शिफ्ट के साथ करिए, पूरी करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करके पूरी शीट सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब आप काम कर सकते हो, मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एंटरिंग अ डेटा किस तरह से एंटर किया जाता है सेल के अंदर, तो आप डायरेक्ट सेल पर पॉइंटर रखिए और टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, वो डेटा एंट्री शुरू हो जाएंगी। एंटर प्रेस करिए, आप दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर एस्केप प्रेस कर दोगे तो फिर वो डेटा एंट्री नहीं होगी। एडिटिंग करना है तो डबल क्लिक कर लीजिए आप, या F2 की प्रेस करिए और आपको जो एडिटिंग करना है वो एडिट करिए। फार्मूले को जो है फार्मूला बार पे करिए। ये मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं करके। ड्रैग करने से ऑल सेल आपको सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। फिर कॉपी और मूव करना है तो कॉपी के लिए जो है हम लोग, मूव के लिए जो है वो कट पेस्ट करते हैं, और कॉपी के लिए जो है वो जो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कॉपिंग एंड मूविंग सेल। तो कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट। जितना भी पोर्शन हमने वर्ड में देखा है कि कंट्रोल C कर लीजिए तो कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल V कर दिए तो पेस्ट हो जाएगा, या आप मेनू से करिए तो मेनू से हो जाएगा, या राइट माउस बटन प्रेस करके तो राइट माउस बटन प्रेस करने के बाद हो जाएगा। अब इसमें कट पेस्ट करना है या कॉपी पेस्ट करना है, या आप माउस को ड्रैग करके भी ये कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, डिलीट रो करना है या डिलीट कॉलम करना है। तो इसमें तो समझ लीजिए इंसर्ट रो कर दिया आपने तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी ब्लैंक, रो बढ़ेंगी नहीं, उसमें रो वही रहेंगी लेकिन डेटा शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से डिलीट भी आप करोगे तो डिलीट करने में भी कॉलम और रोज में से ऐसा एक ए नंबर के कॉलम को डिलीट किया था, ऐसा डिलीट नहीं हो जाएगा। ए नंबर का कॉलम वो रहेगा लेकिन उसमें जो डेटा था वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा इसे। डिलीटिंग सेल, पर्टिकुलर सेल पे अगर कोई आप डिलीट करें तो शीट में से डिलीट नहीं हो जाएगा, उसके अतराफ की जो सेल रहेंगे वो शिफ्ट होंगे। क्लियर और डिलीट में दोनों में फर्क है, ये तो प्रैक्टिकल में समझाएं। क्लियर मतलब उस सेल के कंटेंट क्लियर हो जाएंगे, उस कॉलम के कंटेंट क्लियर हो जाएंगे, उस रो के कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन डिलीट में क्या होगा, रोज एंड कॉलम शिफ्ट होंगे, मतलब उस रोज और कॉलम में जो डेटा है वो शिफ्ट होगा। फाइंड एंड रिप्लेस, जिन लोगों ने हमारा वर्ड का जो है वीडियो देखा है तो वो लोग फाइंड एंड रिप्लेस जानते हैं कैसा था। सिमिलर यहीं पर ही है, फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं हम, स्पेलिंग चेक वगैरह कर सकते हैं। प्रिंटिंग, प्रिंटर सिलेक्ट कर लीजिए आप, पेज सेट कर लीजिए, मार्जिन्स वगैरह सेट कर लीजिए, कौन से प्रिंटर को जाना है वो ले लीजिए, लेफ्ट सेक्शन सेंटर, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर में करिए, सेंटर सिलेक्शन लीजिए, कैसा लेना है आपको, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिए, और प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद में जो है आप, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले ये हमारी एक्सेल की वर्कशीट है, अभी जो हमने देखी थी, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी, नई फाइल बनाई थी हमने। अभी यहाँ पर जो है डेटा एंट्री और डेटा टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले डेटा टाइप्स देखते हैं। ऐसे भी सबसे पहले तो जो है मैं यहाँ पर एक वर्कशीट में एंट्री कैसे होती है बताता हूँ। जैसे मैंने लिया सीरियल नंबर डालें, उसके बाद में यहाँ पे लिखिए नेम। देखो ये टेक्स्ट हो गए, जो आप एंट्री कर रहे हो ना वो टेक्स्ट, नेम, फिर मार्क्स 1, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ऐसे करते हैं। सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट के नाम ले लेते हैं, कंप्यूटर्स, और तुम्हारे खुदा बना क्या लें, साइंस, मैथ्स, 3 ही सब्जेक्ट लेते हैं।
ये ले लिया, उसके बाद में इसमें एंट्री करें 1, तब ये जो हो गया इंटीजर हो गया, नंबर हो गया, न्यूमेरिक हो गया। नाम में यहाँ डालेंगे, स्टूडेंट्स के नाम डालेंगे, राफ़ अहमद खान, ये देखिए इत्मीनान से कर रहे हैं। कंप्यूटर में जो है वो 50 मार्क है, साइंस में 50 मार्क है, और मैथ्स में जो है वो 40 मार्क है। तो इस तरह से जो है मैं अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो में, इसलिए मैं 10 बार एंट्री करता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 5 स्टूडेंट का डेटा डाला इसमें, होते तो हज़ारों रहेगा, आपके स्टूडेंट के हिसाब से रहेगा। तो देखिए ये जो हो जाएगा टेक्स्ट कहलाएगा, ये भी आपका टेक्स्ट कहलाएगा, ये आपका नंबर्स कहलाएगा, ये भी आपका टेक्स्ट कहलाएगा, ये भी नंबर्स। तो जो भी आप डेटा एंट्री करते हो, अभी इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाले हमने, तो अभी क्या रहेगी, डेट रहेगी। तो मैंने इसको डाला है 26/8 अब लिख करके 2010, देखिए ये डेट। तो इस तरह से आप जो भी इनकी डेट्स वगैरह है वो डेट्स वगैरह डालिए, डेट एंड टाइम। अब ये डेट टाइप होगी, ये डेट टाइप इसकी डेट चलेगी। इसमें अभी चेंजेस करना है, आपको मॉडिफाई करना है तो F2 प्रेस करिए, या आप यहाँ जाइए फार्मूला बार पर, डायरेक्ट यहाँ चेंज करें। अभी मैंने क्या किया, सारे एक ही डेट डाल दिए, दिख रहे हैं ना यहाँ पे। अब मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ क्लिक किया, और चेंज करने के बाद ये 9/27/9/2010 के हैं, ये जो है अगस्त के नहीं, ये जनवरी के हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये इस तरह से ले लेते, ये एंट्री हमने करी है डेट की। मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया डेट टाइम। टाइम के अंदर में फिर बाद में अपन कभी टाइम का प्रैक्टिकल देखेंगे, टाइम की एंट्रीज कैसे करते हैं। उसके बाद में जो है अभी आगे हम जो पढ़ने वाले हैं कि जो इसको फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, लॉजिकल एरर्स वगैरह क्या रहते हैं। तो उससे पहले हम मूव करेंगे। देखो मैं कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ, या अप एरो की से, या अप से अप, डाउन से डाउन, लेफ्ट से लेफ्ट एक सेल जाएगा, या राइट लेफ्ट मूवमेंट होंगे अपने। पेज अप से पूरा ऊपर जाएगा, पेज अप दिख रहा है ना आपको, ये पेज अप, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज अप। इस तरह से जो है कंट्रोल होम प्रेस करूँगा मैं तो कहाँ जाता है, दिख रहा है बराबर A1 पर। कंट्रोल एंड प्रेस करूँगा मैं तो कहाँ जाता है, जहाँ लास्ट एंट्री आपने लास्ट जो टाइपिंग की है। तो ये शॉर्टकट्स आप याद रखिए। अब शीट कैसे इंसर्ट करना है, तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पर ही है वहीं, उधर अंदर जाओ, इंसर्ट में जाओ, और फिर क्या इंसर्ट करना है आपने, तो उससे बेटर यहीं पर ही है। ये 2 शीटें हो गई है, बराबर दिख रहा है। इसको राइट माउस बटन प्रेस करके क्या करना है, आप कॉपी करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, काम की ज़रूरत नहीं। डेमो लिया, यहाँ पर ले लेता हूँ एम्प्लॉयज़ के नाम की बनाने में, ये इसको रीनेम कर दिया मैंने। अभी देखिए 2 शीट हो गई हमारी वर्कबुक के अंदर, बराबर। अभी हमने क्या किया है, एक वर्कशीट ली, उसमें भी डेटा एंट्री कहाँ से की, देखो मैंने डेटा एंट्री पे मैंने इसलिए की कि आपको मूव कॉपी पेस्ट बताना है। अभी देखिए इसको क्या करना है, ये मैंने सिलेक्ट किया है, माउस पॉइंटर को डाउन किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ये मूव हो गया। मैंने माउस की तरह करके बताया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल X दबाया, और यहाँ पर जाके जो है मैंने कंट्रोल V कर दिया, ये मूव हो गया, राइट। ये पूरा का पूरा वर्जन मैंने सिलेक्ट किया, और ये माउस के थ्रू यहाँ से। तो मैंने इसलिए जानबूझ के नीचे लिखा था कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से आप जो है चीज़ें जो है मूव कर सकते। अब यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करना है, तो यहाँ राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए इंसर्ट करने से क्या हुआ, C की जगह D नहीं आ गया, C रहा, उसका डेटा जो है वो शिफ्ट हो गया। अब इसी सेल को मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने से क्या हुआ, वो जो कॉलम डिलीट हुए और डेटा जो है शिफ्ट हुआ। क्लियर अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा पोर्शन सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ एक पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इस तरह आपको समझाने के लिए। ये तो एक एरर भी आ गए, ये हैश से मैंने कहा ना एरर, तो ये इसलिए कि भाई इसमें फिट नहीं हो रहा है। अब ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने सेल क्लियर किया है, कॉलम डिलीट नहीं किया मैंने। सेल क्लियर करने से क्या होता है, सेल डिलीट में सेल का डेटा डिलीट होता है, दिख रहा है आपको, ये सेल में डेटा जो है वो डिलीट होता है। अगर मैं कॉलम डिलीट करूँ तो ये साइंस वाला कॉलम इधर उठ कर आ जाएगा, बराबर। तो ये आप जो है जैसे जैसे आप इस्तेमाल करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तब तब ऐसा आपके समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो मैंने आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, कॉपी पेस्ट भी बता दी है, शीट भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके बताऊँ शीट, देखिए पूरी की पूरी शीट कॉपी कर सकते हैं। कहाँ कॉपी करना है आपने, देखिए मूव और कॉपी,
क्रिएट अ कॉपी, बराबर। इसको कहाँ मूव करना है, यहाँ ये ड्रैग करके माउस से ड्रैग करके, ज़्यादातर माउस से ड्रैग करके आप काम। उसने नाम भी दे दिया उसका डेमो2 कॉपी करने के बाद। इसी को अगर कहीं और दूसरे इसमें कॉपी करना है तो इसको भी दूसरे और कोई वर्कशीट में, यहाँ से वर्कशीट के नाम रहेंगे, नई वर्कबुक में लेना तो ये नई वर्कबुक में चली जाएगी, क्रिएट अकाउंट, एक नई वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी और ये जो है उसमें चले जाएगी नई वर्कबुक है बुक 2, दिख रहे हैं ना यहाँ पे। इसको सेव करेंगे, बाद में देखते हैं इंशाल्लाह। अभी तो ये देखते हैं, अभी इसको यहाँ से क्लियर कर दिया है। जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आप पूरा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, है ना, ठीक है ना। अब इसमें से जो है सिलेक्शन, ये सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ से जो है इतना पोर्शन सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके इतना सेलेक्ट। देखिए आप जैसा चाहे वैसा सिलेक्शन कैसा, बराबर। डिसलेक्ट करने के लिए तो सिंपली क्लिक कर दीजिए आप कहीं पर भी। और वर्कबुक कैसे क्लोज करते हैं, तो देखिए अभी वर्कबुक जो है हमने 1-2 बना रखी है, अभी दूसरी कहाँ चली गई, स्पेशल। अब देखिए पेज स्पेशल क्या होता है। एक तो पहले इसमें एक छोटा सा मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, टोटल मार्क्स के लिए इज इक्वल टू, इसकी थ्योरी बाकी है अपनी अभी, A1 प्लस B1 प्लस B1। देखिए A1 में जोड़े अपने B1, अभी हालांकि अपने क्या करना है, ये C1 को जोड़ना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहाँ एरर आ गई, मैं गलत लिख दिया था इसलिए एरर दे दिया। फार्मूला चेंज करेंगे अपन C1, यहाँ से चेंज करेंगे फार्मूला C1। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस बताने में कि भाई यहाँ पे ये किस तरह से होता है। अगर आपको एरर ही नहीं आएगा तो फिर आपके समझ भी नहीं आएगा। सीधा सीधा अगर मैं बता दूँ सीधे में तो कोई मतलब की बात ही नहीं। E1, अभी ये फार्मूला सही है, एंटर करने के बाद में इसका टोटल आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि ये 1 वाली रो में तो सारा टेक्स्ट है, वो कैसे टोटल करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो का लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैं ये एरर इसलिए है कि आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट अगर सही से बता दो तो फिर क्या कोई मतलब की बात नहीं। ये 2 और ये जो है ये 3। अब देखिए इसका रिजल्ट सही आ जाएगा। C1 नहीं C2 D2 और फिर से मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर 2 होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर बराबर दिख रहा है, टाइप करने के बाद इसको इंटर कर दीजिए। अभी आ गया इसका रिजल्ट को जो है ड्रैग कर लीजिए इसको फार्मूला को। तो हम जो भी पढ़ेंगे एड्रेसिंग, कौन कौन सी एड्रेसिंग रहती है। तो इस तरह से जो है अपने ये एक फार्मूला भी लिख लिया है। फार्मूला लिखने से आपको इसे थोड़ा सा किस तरह से फार्मूला लिखते हैं वो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद में। तो ये फार्मूला हो गया, टोटल हो गई यहाँ पे, टोटल मार्क्स कितने, बराबर। हाँ, तो ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कॉपी पेस्ट बताना है। कॉपी पेस्ट तो मैंने बताया, पेस्ट स्पेशल बताना है। अभी मैंने कॉपी किया है यहाँ से। कॉपी करने के बाद में यहाँ मैं सेल पर आया हूँ, राइट माउस बटन प्रेस किया हूँ, यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल करके रहेगा। ये देखिए पेस्ट स्पेशल में क्या करना है, आपने सिर्फ पेस्ट करना है, फार्मूला पेस्ट करना है, नंबर फॉर्मेट पेस्ट करना है, फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है, बॉर्डर पेस्ट करना है, कॉलम की विड्थ पेस्ट करना है, ट्रांसपोज करना है, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है, वैल्यू का जो है फॉरवर्डिंग पेस्ट, इतने सारे पेस्ट है आपके तरफ। अब मैं जो है सिर्फ वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ सिर्फ वैल्यू आएगी, फार्मूला नहीं आएगा। देखिए फार्मूला है। अब ये जो है यहाँ देखिए, इसी में देखिए, यहाँ मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ करता हूँ कंट्रोल V। देखो विदाउट बेस स्पेशल के क्या हुआ, एंटर प्रेस। इसने क्या किया, ये जो फार्मूला था C2 D2 E2, इसने क्या किया यहाँ पर C3 D3 प्लस E3 के अंदर। और यहाँ हमने जब पेस्ट स्पेशल किया तो यहाँ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पेस्ट। तो आप जो है पेस्ट स्पेशल समझ गए। पेस्ट स्पेशल में क्या रहता है, आपने क्या पेस्ट करना है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या करना है, फॉर्मेट पेस्ट करना है क्या, वगैरह वगैरह। चलिए फाइल के बाद में इसमें सेव कर दिया इसको। फाइल के बाद में यहाँ से प्रिंट, यहाँ प्रिंट में आ जाइए, प्रिंटर सेलेक्ट करिए, जो भी प्रिंटर है आपको, कितने पेजेस चाहिए, ओलेट चाहिए क्या, पोर्ट्रेट चाहिए क्या, लेटर चाहिए क्या,
मार्जिन चाहिए क्या, इसकी कैसे कैसे मार्जिन होना आपको, ये सब हमने वर्ड में आपको पढ़ाया है। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप चाहिए क्या आपको, ये सब पूरा आपके सामने यहाँ दिख रहा है। देखो ना, जो भी मैं चेंजेस करता हूँ ना यहाँ दिखता है। अब यहाँ पर जो इसमें बॉर्डर्स नहीं आ रही है, उसको बॉर्डर भी कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको फॉरवर्ड में बताता हूँ। यहाँ बैक गए हम, वापस अपनी इसमें चले गए। यहाँ आने के बाद में सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, जब ऑल बॉर्डर्स ले लोगे आप, बाकी चीज़ें मैंने वर्ड में पढ़ाई है आपको। यहाँ फॉन्ट कैसे करना है, बोर्ड एलिक कैसे करना है, ये सब वहाँ से देखिए। अलाइनमेंट वगैरह कैसे करना है, देखो जो न्यूमेरिक है वो कैसे अलाइन हो गए, है ना। आपने क्या करना है, इसको सेंटर करना है, तो ये यहाँ से, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, लेफ्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें। ठीक, एक रो इंसर्ट करनी है तो मैंने एक रो इंसर्ट की है। रो इंसर्ट करने के बाद में जो है यहाँ से मैंने कि स्कूल का नाम ले लिया मेरी, बस ऐसे लिखा है मैंने। और लिखने के बाद में मैंने क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के बाद में फिर से गलत टाइपिंग मिस्टेक, ये मैंने स्कूल का नाम डाला है, इसी डमी नाम डाला है। आप अपने ओरिजिनल स्कूल का नाम इसको सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद में जो है इसको जो है सेंटर एंड मर्ज कर लीजिए। तो इस तरह से हमने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया उसका। यहाँ से आप व्यूज़ भी देख सकते हैं, इसकी व्यूज़ है यहाँ पर। ये पेज ब्रेक भी है, यहाँ पे आपको पेज ब्रेक भी दिखेगा, कितना कैसा आ रहा है आपको, पेज पे कैसा आ रहा है। आप यहाँ से पेज का सेटिंग कर सकते हो, डेटा कैसा प्रिंट होके आएगा, ये सब ऐसे सेट कर सकते। एक पेज पे कितने आना है, पेज नंबर, पेज 2। और ये जो था हमारा नॉर्मल व्यू था। तो व्यूज़ भी हमने वर्ड में देखे हैं, व्यू क्या होते हैं करके, तो वही मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर दिया हूँ आपको। तो इस तरह से आप प्रिंटिंग कर सकते हो। प्रिंटिंग के अंदर में मार्जिन वगैरह क्या लेना है। फिर उसके बाद में जो है वो हेडर फुटर, हेडर फुटर भी मैंने आपको बताई है मेरे ख्याल से वर्ड में। तो वही वाला पोर्शन है यहाँ पर हेडर और फुटर का। देखिए इंसर्ट, और इंसर्ट में जो है हेडर फुटर। तो हेडर फुटर कैसी होना चाहिए आपको, हेडर में क्या आना चाहिए, फुटर में क्या आना चाहिए, मार्क शीट्स डिटेल्स, ये मार्कशीट डिटेल आएंगी मेरे हेडर के अंदर में। तो फुटर में क्या चाहिए, फुटर में जो चाहिए नंबर वगैरह वगैरह से वो सब आएंगे। तो यहाँ इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप फाइल में जाएँ, और फिर से प्रिंट में जाएँ, और प्रिंट में जाने के बाद में अब देखिए मैंने बॉर्डर भी लिया था और हेडर में ये डाला थे, दोनों आगे से। कितने पेज चाहिए, सिलेक्टेड मोड चाहिए क्या, उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करिए। या जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करोगे, प्रिंटर जो भी आप फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, भाई तो मैं क्रिएट करके दिखाई दिया आपको। जो भी आप एंट्री कर रहे हो, मतलब फार्मूला क्या है, तो फार्मूला जो है हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी ऑपरेशन हो वर्कशीट के अंदर में, फार्मूला जब हम लिखते हैं तो क्या करेगा, कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको सारी वैल्यूज़। इक्वल टू से स्टार्ट होगा, मैंने दिखाया आपको करके। फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा। आपको फार्मूले के अंदर में इक्वेशन में कौन सा सेल में रिजल्ट चाहिए, वहाँ आप फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला टाइप करते हैं। प्लस जो रहेगा एडिशन के लिए, माइनस जो है सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ होगा, परसेंटेज यूज़ होगा परसेंटेज के लिए, और जो ये कैरेट सिंबल है ये एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर के लिए यूज़ होगा। जब हम कहीं पर जो है वो पावर कैलकुलेट करते हैं ना, ये किस लिए होगा, जहाँ हम पावर कैलकुलेट करेंगे वहाँ यूज़ होगा पावर कैलकुलेशन। जैसे 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो अगर 10 रेज़ टू द पावर 2 करेगा, मल्टीप्लाइज करेगा उसको 15%, तो रिजल्ट आपका ये इस तरह से रिजल्ट आएगा 30। डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने एक चीज़ ली है, बस फार्मूला लिया है। वहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करें, जो भी कैलकुलेशन है वो लिखिए वहाँ पर। इक्वल टू के लिए इक्वल, ये ग्रेटर देन करना है, लेस देन करना के लिए ये सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल, लेस देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल, और नॉट इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज होगा। टेक्स्ट ऑपरेशन में M% यूज होता है कॉन्करेंट करने के लिए। दो जो टेक्स्ट है, जैसे अभी एक सर नेम है और एक फर्स्ट नेम, दोनों को मिलाने के लिए जो है ये एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ऑर्डर इवोल्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन के अंदर में क्या होता है, क्रीडिंग फार्मूला में ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन देख लीजिए कि पहले कौन से ऑपरेटर का कैलकुलेशन पहले होगा। बोर्ड मास जो मैथमेटिक्स में रूल यूज़ होता है, सेम वो रूल यहीं यूज़ होता है। पहले ऑपरेटर कौन सा आएगा,
फिर कौन सा आएगा। अगर यही फार्मूला में ये सारे ऑपरेटर है तो पहला ऑपरेशन कौन सा होगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो होगा वो परसेंटेज होगा, उसके बाद में जो है वो रेस टू द पावर होगा, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही लेवल पर होंगे, प्लस और माइनस एक लेवल पर होंगे, फिर टेक्स्ट ज्वाइनिंग होगा, और उसके बाद जो है आपको कंपैरिजन वाला होगा। इसी में कंटिन्यू करते हैं। एरर्स के बारे में आपसे बार बार कह रहा था कि एरर्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं। तो हैश डिवीजन जो रहेगा, जब आप जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे उस वक्त में ये आएगा, जीरो से जब डिवाइड करेंगे। एन ए जो रहेगा उसको अगर रेफरेंस नहीं मिल रहा होगा, एड्रेसेस अगर आपने बराबर नहीं दिए होंगे उस वक्त आएगा। नेम, एक्सेल आपकी जो है वो फार्मूला को रिकोगनाइज ही नहीं कर रहा है। नल, जहाँ पर आपकी जो है इंटरसेक्शन में जो है नल वैल्यू आ रही है। नम, नंबर इनकरेक्टली अगर आपने इंटर किया। रेफरेंस वैलिड नहीं है। वैल्यू, इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट आपने पास किया। और हैश ये तो मैंने बता दिया आपको। ये जो कब आएगी, जब आपका जो है सेल में जो सेल है उसमें डेटा फिट नहीं हो रहा तब आएगी। रेफरेंसेस एड्रेसेस, एक्सेल के अंदर में जो भी सेल है उसका अपना एक एड्रेस होता है, ऐसा हमने देखा है। उसका कॉलम का नाम रहेगा और उसका जो है हमारे रो का नाम रहेगा। कॉलम और रो दोनों का जो है उसके अंदर में एक एड्रेस रहता है, रो का और कॉलम का। तो उस एड्रेस से क्या होता है, जब भी वो एड्रेस को रेफ़र करते हैं उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको रेफ़र होती है। तो यहाँ भी इसमें भी जो आपको ऐसे ही रहेगा कि भाई आप जो है डेटा को लोकेट करेंगे डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे फार्मूला हो चाहे फंक्शंस हो, वहाँ पर रेफरेंस की मदद से। रेफरेंस कहिए या एड्रेस कहिए। एक्सेल के अंदर में जो है टू फाइंड द वैल्यू टू यूज फार्मूला, तो रेफरेंसेस उस चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे जब आपको सेल का एड्रेस, सेल का रेफरेंस किसी फार्मूला में यूज़ करना है। अभी मैंने आपको वही बताया है कि कॉलम और रो बेस रहेगा। कॉलम की हेडिंग रहेंगी, रो की हेडिंग रहेंगी। ये भी तीन तरह की है, रिलेटिव एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और मिक्स एड्रेसिंग। थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव एड्रेसिंग वो एड्रेसिंग रहेगा जब भी हम फार्मूला या उस सेल का रेफरेंस कॉपी करेंगे कहीं और पेस्ट करेंगे, तो जिस सेल में आपने उसको पेस्ट किया है उस सेल के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने फार्मूला लिखा है A1 + B1 + C1 और इसको हम किसी और सेल में कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, सॉरी, तो ये उस जिस भी सेल में आप कॉपी करेंगे, D6 में करा है मैंने, तो D6 के हिसाब से चेंज हो जाएगा। एब्सोल्यूट जो रहेगा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो एड्रेस आपने दे दिया है व जो रेफरेंस दिया वो रहेगा। और मिक्स में कैसा रहेगा, या तो रो चेंज होगी या तो कॉलम चेंज होगा। तो देखते हैं इसको, देखिए रिलेटिव एड्रेसिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे आप कॉपी करेंगे जिस सेल में उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। जैसे A1 + B1 + C1, इसको हमने कॉपी किया है D6 में, तो ये बन गया A6 + B6 + C6। ऑटोमेटिकली आपको चेंज करने की ज़रूरत है। एब्सोल्यूट बोलिए या फिक्स्ड बोलिए, इसमें जो है वो जो भी सेल का एड्रेस है, जो भी रेफरेंस है वो फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर C4, तो ये C4 जहाँ भी इस फार्मूले को या इस रेफरेंस को कॉपी पेस्ट किया जाएगा ये C4 ही रहेगा। तो उसके लिए जो है डॉलर प्रीफिक्स रखते हैं। और तीसरा जो है आपका वो मिक्स्ड, तो मिक्स्ड में जो हाफ रहेगा, चाहे तो आप कॉलम को फिक्स रहिए चाहे तो आप रो को फिक्स रहिए। अब इसमें देखिए, इसमें कॉलम फिक्स है डॉलर से, जिसको भी फिक्स करना है आपको उसको डॉलर लगा देंगे। सब इसके अंदर में कॉलम तो फिक्स रहेगा लेकिन रो भले चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, इसमें रो फिक्स नहीं। हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता रहता है कि भाई फार्मूला जो है वो चेंज होता रहे जहाँ हमने कॉपी किया उसके हिसाब से। हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि भाई फार्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट हो लेकिन एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कॉलम फिक्स रहना चाहिए, रो वेरी होना चाहिए, और कहीं कॉलम फिक्स रहना चाहिए, कहीं रो वेरी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉलम फिक्स है, रो वेरी हो रही है, यहाँ पर जो है वो कॉलम वेरी हो रहा है और रो फिक्स है।
भी देख लिया। एक चीज़ और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, रेंज किसे कहते हैं। तो रेंज जो है नंबर ऑफ जो सेल्स है उसको आपने सेलेक्ट किया है, उसे रेंज कहते हैं। जैसे A1 से लेके B5 तक, और किसी और शीट की करना है तो शीट A1 से लेके तो B5 तक की। तो इसका पहले प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने मेरे एक्सेल की फ़ाइल ओपन की है। यहाँ पर ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन की है मैंने, इसमें कुछ रिकॉर्ड है। अब यहाँ हम रिलेटिव वाला फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो इक्वल टू, अभी क्या है ये, किस में है ये, यहाँ पर है ये C3 प्लस, फिर मुझे क्या जोड़ना है D3 प्लस, फिर मुझे क्या जोड़ना है E3। ये मेरा फार्मूला बन गया। अगर आपको सेल रेफरेंस समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट में, तो आप जस्ट जो सेल को क्लिक जोड़ना है उस पर क्लिक कर दिए, एंटर की प्रेस करिए। यहाँ पर जो है वो ये 140 आ गया है। इसको भी मैं बाद में लिखता हूँ, पहले क्यों लिखा मैंने, बाद में। अभी हो गया हमने तीनों इनके मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो टोटल कर लिए। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और नीचे के सेल में पेस्ट करता हूँ। देखो, आपको मैंने जहाँ जहाँ भी पेस्ट किया है ना, ये देखो, यहाँ मैंने पेस्ट किया है, उसने ऑटोमेटिकली इन्हीं सेल की वैल्यू की। तो इसे कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। दिख रहा है आप? जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं उसको कॉपी करूँ तो यहाँ रेफरेंस एरर आ जाएगा। आ रहा है एरर, क्योंकि यहाँ किसके साथ वो करेंगे। देखो, चेंज कर दिया उसने, A14 प्लस B14। और पहले क्या करना है, यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा उसी फार्मूले को। ये फार्मूला चेंज हो रहा है, C14, D14 और E14। यहाँ भी देख लीजिए इसको, यहाँ पर आपका क्या है C3, D3, E3। जैसे आप यहाँ नीचे आए G4 में इसने चेंज कर दिया है C4, D4, E4। तो ये इसका टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा। आप समझ गए रिलेटेड एड्रेसिंग। जहाँ भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे उसके हिसाब से ही वो काम करेगा। जिस जगह भी आप कॉपी पेस्ट करोगे, जिस जगह मीन्स जिस सेल में, राइट। अब यहाँ पर मुझे जो है ग्रैंड टोटल लेना है, और ग्रैंड टोटल लेने के बाद में जो है मैंने क्या करना है, 10 जो है इंटरनल मार्क डालने हैं। सभी क्या है कि मुझे 10-10 लिखना पड़ेगा। अभी तो 3-4 रिकॉर्ड है तो आसान है, और 100 से रिकॉर्ड है तो मैं कैसे लिखूँ बताओ, नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, एक जगह लिखूंगा। अभी एब्सोल्यूट की एग्जाम्पल, ये थी रिलेटिव की एग्जाम्पल, अभी एब्सोल्यूट की। अभी मुझे क्या करना है, फार्मूला लिखना है कि ये जो टोटल आया है, टोटल काय में है, ये वाले सेल में, इसमें G3 में, G3 प्लस क्या करना है, ये जो 10 है ये 10 सभी में जोड़ना है। ये G3 10 किया मैंने, यहाँ पे इंटर कर दिया, ये तो हो गया 150 बराबर। लेकिन अब मैं ये फार्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो, मैंने पहले कॉपी पेस्ट किया Ctrl+C Ctrl+V से, अभी मैं कर रहा हूँ इसके हैंडल से। तो माउस पॉइंटर को भी गौर से देखिए। माउस पॉइंटर ऐसा रहेगा तो सिलेक्शन के काम में आएगा, माउस पॉइंटर ऐसा रहेगा तो ये ड्रैगिंग के काम में आएगा, इससे प्लस होगा। माउस पॉइंटर जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस पर भी ध्यान रखिए, गौर करिए। अब ये क्या हुआ, इसमें तो उसने 10 जोड़ा, लेकिन यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है तो क्यों जोड़ेगा। तो ये रिलेटिव वाला फार्मूला था, ये फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एब्सोल्यूट वाला लिखेंगे। देखिए, अभी मुझे क्या करना है, इसमें ये I3 को फिक्स करना है, बराबर है, $I और $3। हमने अभी पढ़ा है कि भाई जिस भी सेल को आपको फिक्स करना है उससे पहले डॉलर लगा देते हैं। तो डॉलर लगा दिए, बराबर, यहाँ भी डॉलर लगा दिए। इसको एंटर करिए। रिजल्ट तो पहले वाला तो सेम ही आएगा क्योंकि पहले सेल में तो वैल्यू है। अब बाकी में इसको हम कॉपी करते हैं। देखिए, नीचे मैंने कॉपी किया। अब आपका रिजल्ट देखिए, 120 प्लस 10 130, 140 प्लस 10 150, 110 प्लस 10 120 एंड 130 प्लस 10 140। तो ये समझ गए आप किस तरह से हमने किया। अब कभी कभी हमको क्या लगता है कि भाई कॉलम फिक्स रहना चाहिए और रो वेरी होना चाहिए, उसके लिए भी एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, मिक्स एड्रेसिंग के लिए मैंने ये तैयार किया है यहाँ पर। अभी हमने क्या कर दिया, टोटल ले ली है मार्क्स का। टोटल 1 में क्या करिए, हमने इंटरनल मार्क्स जोड़े। अभी इंसेंटिव मार्क मुझे क्या करना है, इसमें कॉलम को फिक्स रखना है। आपको मिक्स के एग्जाम्पल बताने, इसमें कॉलम कैसा रहेगा मेरा, फिक्स रहेगा, लेकिन रो चेंज होते जाएंगे। तभी इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं। क्या करना है हमने, ये जो अब टोटल है, टोटल 1 का प्लस करना है। अभी मुझे क्या करना है, कॉलम ये फिक्स रखना है, कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉलर, कौन सा कॉलम है वो, J, और रोज तो वेरी होती रहेंगी।
तो रोज वेरी होती नहीं, तो रो के आगे मैं कुछ नहीं जाऊँगा, इंटर करूँगा, क्या हुआ इसका, ये जो 150 है इसमें 5 प्लस करके इसने 155 कर दिया। नीचे वाले को देखिए, कॉपी पेस्ट करने के बाद में ये 130 है तो इसमें 4 प्लस। अब ये फार्मूले को मैं कहीं भी कॉपी करूँ इसमें कॉलम फिक्स रहेगा, कॉलम वेरी नहीं होगा। ये देखिए इसके अंदर में कॉलम जो है आपको $J के साथ ही कैलकुलेशन करना है, भले ही कहीं भी और भी। तो ये थे तीनों एग्जाम्पल हमारे। आप जो है इस तरह की जब भी आपको सिचुएशंस आए तो आप जो है अपने खुद के कैलकुलेशंस ऐसे बना सकते हो। जितने भी आपने कैलकुलेशंस करना है सिर्फ आप बेसिक याद रखिए कि आपने करना क्या है। ये सारे एरर्स हैं, एरर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। ये वाली एग्जाम्पल जो थी वो रिलेटिव एड्रेसिंग की थी, ये वाली हमारी जो थी वो एब्सोल्यूट के साथ हमने काम किया था, इसको जोड़ा था। और ये वाली एग्जाम्पल जो हमारी वो मिक्स, मतलब दोनों को मिलाकर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस इनबिल्ट फार्मूले हैं, एक्सेल में कुछ फंक्शंस रेडीमेड है, इनबिल्ट है, आपको बनाए हुए हैं। बिल्ट इन कहिए, इनबिल्ट कहिए, रेडीमेड कहिए, जिनका कुछ स्पेशल काम रहता है कैलकुलेशंस के अंदर में और वो ऑटोमेटिकली काम करें। ऐसा भी हमने क्या किया था, सम करने के लिए A1 + B1 + C1। अभी तो 3 कॉलम थे इसलिए आप कर गए हो, 3 से ज़्यादा कॉलम रहे तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा रहे तो आप क्या करोगे। तो उस जगह हम जो है रेंज करेंगे। मैंने आपको रेंज पढ़ाया, तो रेंज का कैसे इस्तेमाल करते हैं बताओ। फिर फंक्शन के जो है वो फंक्शन क्या करता है, फार्मूले यूज़ करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूले यूज़ करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला उसके अंदर में यूज़ किए जाते हैं। कैसे यूज़ किए जाते हैं मैं बताता हूँ, वन बाय वन देखेंगे। फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू फंक्शन का नाम और उसके अंदर में पैरामीटर्स। जो भी फंक्शन रहेगा उसका अपना नाम रहेगा एक, वो नाम जो है वो रिजर्व है एक्सेल के अंदर में, वो नाम जो है वो रिजर्व है। सम बोला तो वो क्या करेगा, जितना भी उसमें रेंज पास की गई है, नंबर पास की गई है, वैल्यूज पास की गई, उनका टोटल ही करके लाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, इनके नाम है अपने अपने। मैं कुछ फंक्शंस के नाम आपको बताऊंगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये सम लिखा है हमने A1 से लेके A10 तक, ये रेंज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रेंज कैसे लिखते हैं, हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं रेंज के अंदर। ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं, 2 नुक्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये पहला सेल रेफरेंस, ये दूसरा सेल रेफरेंस, और ये तो ये जिसके बीच में जितने भी सेल आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, उसका टोटल। तो ये सम फंक्शन है, ये पहला जो है इसका नाम है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, फिर ये बीच का जो पोर्शन है पैरामीटर है, फिर क्लोज पैरेंथेसिस। तो ये फंक्शन का अपना एक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, इसको आपको ऐसे यूज़ करना। कुछ फंक्शंस हैं मैं जिनके नाम पढ़ता हूँ, बाद में हम प्रैक्टिकल में सब देखेंगे। मैक्सिमम, तो लिस्ट में से मैक्सिमम निकालना है। मिनिमम, तो लिस्ट में से मिनिमम निकालना है। काउंट, तो लिस्ट में से काउंट करना है। सेल की टाइप क्या है, इंटीजर करना है किसी को, जो नेगेटिव वैल्यू वहाँ एब्सोल्यूट करना है। डे निकालना है, डेट में से। मंथ निकालना है, ईयर, नाउ आज की डेट, डेटा टाइम, टुडे सिर्फ आज की डेट। अभी हमने क्या करना है, इफ़ अगर किसी के मार्क जो है 140 से ऊपर है तो उसको क्या करना चाहिए, डिस्टिंक्शन करना चाहिए। किसी के मार्क जो हो किसी के 50 से कम है तो उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ इफ़ कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, मॉड निकालना है किसी, इसका मैथमेटिक्स वाला। राउंड करना है किसी वैल्यू के हिसाब से, 10.5 है तो ये 11 हो जाएगी, और 10.4 रहेगी तो वो 10 हो जाएगी। स्क्वायर रूट, कॉन्केटिनेट, ध्यान रखिए आप, जैसे 2 नाम है, एक नाम है आसिफ, एक नाम है अहमद, दोनों को जोड़ना है अलग अलग सेल में, तो कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज करें। लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर लेने हैं, राइट से कुछ कैरेक्टर लेने हैं, मिडल से कुछ कैरेक्टर लेने हैं। तो ये है हमारे फंक्शंस, इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए अभी ये जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा था ना यहाँ पर, तो 3 सेल है तो हम आसानी से लिख पाए। अगर इससे ज़्यादा सेल रहे तो हम कैसे लिखेंगे, इससे ज़्यादा अगर सेल रहे तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू, आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जैसे मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, ये जो इस पर जो डिपेंडेंट वैल्यू थी वो सब अपने आप बराबर होगी, देख रहे हैं ना आप। तभी मैं यहाँ लिखूँगा इज इक्वल टू SUM सम। ये फंक्शन देखो बिल्ट इन फंक्शन है तो कैसे आगे वहाँ पर लिखा, देख रहे हैं आप। सम में क्या करना है, अभी नंबर पास करने हैं, क्या करना है, तो मुझे रेंज पास करनी है, यहाँ से लेके कोलोन तो कहाँ तक, तो यहाँ तक, देख रहे हैं। ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद में इसको एंटर करिए,
एंटर करने के बाद में वही जो आपने प्लस के साथ लिखा था A प्लस B प्लस, वही उसने यहाँ पे कर दिया, अब सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ आपको देखने में मिल रही है, आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा कहीं, जहाँ भी आपने लिखा है ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, देख रहे हैं ना आप। तो एक्सेल में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमको, ये जो है ना रिकैलकुलेट अपने आप करता है। हमने फिर क्या करना है, अगर कोई ज़रा से भी गलत हो गया, यहाँ भी 40, इसको 40 मार्क नहीं थे, गलती से टाइप हो गए, 45 मार्क्स थे इसको यहाँ पर, तो यहाँ 45 करते से देखो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन हो जाएंगे कैलकुलेशन। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि क्या होता है, ये जो अकाउंटेंट है या जो कैलकुलेशन करते हैं उनको बात समझ में आएंगी। ये चीज़ क्या करना पड़ता है, ज़रा से गलती होगी तो फिर पूरा जो है वो टोटल, ये 4-5 रो है तो चलो ठीक है, हज़ारों रो जो रहती है ना, वहाँ टोटल करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे माइनस करना हो, चाहे प्लस करना हो, जो भी करना हो, ठीक है। दूसरा जो है, ये भी हम एक यहाँ जो एक समेशन टूल्स का भी यूज़ करेंगे। तो देखिए सम करना है आप, ये देखिए अब इनका टोटल कर लेने हैं कंप्यूटर में, या इसका टोटल करना है यहीं पर इसी के बाजू। ये सम ऑटो सम करके क्या फंक्शन है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, उसके जो बाजू में है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं आप। हालांकि मैंने कुछ टाइप किया कि यहाँ पे नहीं किया, सिर्फ मैंने रेंज सिलेक्ट करी है, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद में ऑटो सम प्रेस किया है, यहाँ से दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आ रहा है, दिख रहा है आपको। या ये पूरे कॉलम का आपको सम करना है तो ये ऑटो सम, ये पूरे इसका करना है तो यहाँ क्लिक करिए ऑटो सम। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो है ना यहाँ बने बनाए। एवरेज निकालना है कि अकाउंट है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ पर जाइए इस टूल में, मोर फंक्शन में जाइए, और कैसा फंक्शन आपको चाहिए। तो आपको अगर थोड़ा नाम भी याद आता है कि भाई मुझे एवरेज निकालना है, या मुझे काउंटिंग करना है, या जो मैथमेटिक्स वाले हैं साइन वगैरह निकालना है, सम करना है, और उसके सिंटेक्स भी रहते हैं कि देखिए यहाँ इसमें क्या डालना पड़ेगा, आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना आप। तो आपको अगर फंक्शन के नाम याद भी नहीं है तो आप यहाँ आइए, और यहाँ से जो आप सारे फंक्शन, तो मैं थोड़े थोड़े एक एक दो फंक्शन आपको यहाँ बताता हूँ। लेकिन सब इसमें से मैक्सिमम मार्क किसको मिले हैं, मैक्सिमम मार्क्स इन कंप्यूटर्स में किसको ज़्यादा मार्क मिले हैं, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो उसको मैक्स कर देता हूँ, मैक्स। अब यहाँ पर जब डेटा एनालिसिस करना शुरू कर दिया हमने, इज इक्वल टू मैक्स इन ब्रैकेट, और ये पूरे कंप्यूटर में देखिए सबसे ज़्यादा मार्क जो है 50 है, बराबर है। कम से कम मार्क कितने हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क कितने, तो इज इक्वल टू MIN मिनिमम, और मिनिमम मैंने जो यहाँ से फिर से रेंज पास कर रहा हूँ, रेंज को कैसे पास कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं मैक्सिमम मार्क जो है वो 50 है, मिनिमम मार्क जो है वो 30 है। सेम ऐसा ही इसको रिलेटिव एड्रेसिंग कर देंगे, तो यहाँ पर जो रिलेटिव एड्रेसिंग से क्या करेगा वो, आपको हर सब्जेक्ट के मार्क निकाल के दें। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम उठा लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स कॉलम में लिखा हुई है, राइट, किसको कितने मार्क में लिखा है ना वहाँ पर, कि भाई किसको कितने, ऊपर सब्जेक्ट का नाम दिया ही है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा है करके, कंप्यूटर में कंप्यूटर के कॉलम दिया, साइंस में साइंस, मैथ्स में मैथ्स, तो यहाँ हम पता कर लेंगे कि नहीं। तो ये हमने ये मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मिनिमम कर दिया। इसी तरह से एवरेज मार्क्स निकालेंगे, एवरेज मार्क कैसे, तो एवरेज के लिए जो एवरेज फंक्शन है इज इक्वल टू AVG, आप सिमिलर लिखिए वहाँ पर, ये देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखिए एवरेज, और 2-3 लेटर लिखने के बाद में वो आ जाएगा, तो आपको उसके स्पेलिंग भी आ जाएंगे वहाँ पे कि क्या है भाई एवरेज। एवरेज लिखने के बाद में ब्रैकेट, अब किसका एवरेज निकालना है, तो इसी का एवरेज निकालना है। एवरेज मार्क कितने हैं, एवरेज मार्क जो है 42, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इसका टोटल करेंगे और डिवाइड बाय कितने रो है उससे करेंगे, तो ये एवरेज मार्क्स निकल गए इसके अंदर में। काउंट, कितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं, तो जितनों के रिजल्ट हमने लिखे हैं उतने ही जो है हम ये बॉर्डर हटा देता है इसको, तो बीच में आवर्तन कर रहे हैं, नो बॉर्डर बॉर्डर लगाना, बॉर्डर हटाना ही भी आपका कितने स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में बैठे, तो हम क्या करेंगे, काउंट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो 3 लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है, आप यहाँ पर गिन भी सकते हो, लेकिन अगर लिस्ट बड़ी हो तो कैसे करेंगे,
तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल टू काउंट, और काउंट करने के बाद में सीरियल नंबर पास कर दें या कोई भी आप जिसमें नंबर्स हो, बस एक रेंज पास कर दें। जैसे आपने रेंज पास की वहाँ पर जो है आपको टोटल काउंट करके देंगे कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट्स। ये काउंट है, 5 रिकॉर्ड्स है ना, तो काउंट। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट का नाम मुझे निकालना है जिसको 50 मार्क मिले। मैक्स मार्क्स, किसमें किसको मार्क्स मैक्सिमम मिले, तो अब यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट कंप्यूटर मार्क्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये ना मैक्स निकाला ना। तो क्या करेंगे, उसका नाम बराबर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे, अदरवाइज कुछ देंगे नहीं उसके अंदर, राइट। फॉल्स में क्या करना है लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ फार्मूला लिखा कि वही C3 इज इक्वल टू C10, मतलब C3 क्या है, ये है, और C10 क्या है, ये है। तो मुझे यहाँ मिक्स एड्रेसिंग यूज़ करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, $C10, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए आप कंपेयर करके सबसे ज़्यादा जो मार्क मिले वो 2 लोगों को मिले, तो अभी यहाँ सिमिलर हो गए ना, बराबर। तो जब सिमिलर मार्क रहे तो उसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लेंगे। तो इस लिस्ट को क्या करना है, जैसे ये लिस्ट है, मैं आगे के सब्जेक्ट में आपको अब इसमें क्या हुआ, हमने मैक्सिमम मार्क किसको मिले वो निकाले। अब यहाँ सिमिलर मार्क थे ना, इसलिए ज़रा मुश्किल जाए, नहीं तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, राइट। अब आपकी समझ में आ जाएगी, वही मैक्सिमम मार्क वाला ही बंदा था, इसलिए इसको इसका नाम नहीं आता। तो इफ लिया है, अब किसी को जो है वो यहाँ रिजल्ट एक और बनाते हैं, यहाँ इज इक्वल टू रिजल्ट, किसी को फेल भी करके बताएंगे, एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं। ये सब डमी नाम है, कोई भी अपने ऊपर ना ले इसके अंदर में। 25 25 10, राइट। इसी डेट ऑफ बर्थ किसी डाल देते हैं। ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मैंने ऐसे ही फीड करे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं, तो आप समझिए, आप समझने के लिए आप सबकी टोटल आ गई आपके यहाँ पर, इसकी भी टोटल यहाँ पर आ गई है। अब देखिए एक बार फार्मूले बने हैं ना, तो हमने कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट ही करना है। आप देख रहे हो काम कितना आसान हो गया, नया भी कुछ आता है तो कितना काम मेरा आसान हो गया, देख रहे हैं आप। तो आपका काम आसान हो जाएगा, एक्सेल जो है वो बहुत आसान है एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे भी जिसके मार्क जो है वो कंप्यूटर साइंस का, पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक सब्जेक्ट में वो पास है क्या फेल है, पहले वो देखते हैं, बाद में फिर टोटल करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, उसके ऊपर पास है क्या फेल है। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू दिस सेल मोर देन इक्वल टू 30, 30 से ज़्यादा जो है तो उसका रिजल्ट हम लिखेंगे पास, और 30 से कम जो है तो उसका रिजल्ट लिखेंगे हम फेल। देखिए ये मैंने लिखा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। पहले आप फार्मूला समझ लें, फंक्शन समझ लें। इफ़ C3 मोर देन इक्वल टू 30, मतलब कंप्यूटर के मार्क अगर 30 से ज़्यादा है तो हम पास डिस्प्ले करेंगे, नहीं तो फेल डिस्प्ले करेंगे। तो इसको एंटर करिए, देखिए इसको 30 से ज़्यादा मार्क है, ये पास आना चाहिए। इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। लास्ट में जो है ये बंदा जिसके जो है 25 मार्क है, ये कंप्यूटर में पास हो गया। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल बनाए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए। दूसरी एग्जाम्पल हम ये बना सकते हैं, और थोड़ा सा इनको मैं हाइड कर देता हूँ। सेल कैसे, कॉलम कैसे हाइड किए जाते हैं। ये कॉलम यहाँ पर है लेकिन हम इसको हाइड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरी शीट जो है वो बड़ी हो रही है, तभी कॉलम तो है वो, ये कॉलम है यहाँ, लेकिन मैंने उसको छुपा दिया है।
क्यों, देखने के लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हाइड कर सकते हो कॉलम। अनहाइड कैसे करते हो बताओ। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिजल्ट देंगे एवरेज मार्क के ऊपर, रिजल्ट एवरेज के ऊपर कि भाई पास है या फेल है करेंगे, राइट। तो इसका जो है वो टोटल निकालेंगे। टोटल कहाँ है इसका, ये है ना, दिख रहा है ना आपको। तो अब टोटल कितना होना चाहिए उसका, टोटल मार्क्स जो है उसको तीनों में, अगर तीनों सब्जेक्ट में ऐसा करते हैं, फुल रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट ऑन ऑल सब्जेक्ट ऐसे निकालते हैं। इज इक्वल टू से देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको लिखा है। देखिए इफ फंक्शन में फिर से हम इफ यूज करेंगे। अभी मैंने लिखा है यहाँ पर इफ सी मोर देन इक्वल टू 35 हमने कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने के लिए अपने इसको क्या किया 35 कर दिया है, बराबर 35 किया है हमने, देख रहे हैं ना 35 किया है इसके अंदर पासिंग। हालांकि 30 में ही करना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिले करेंगे। अगर पहले सब्जेक्ट में उसको 35 से ज़्यादा मार्क है, मोर देन 35 और इक्वल टू ज़्यादा बराबर। दूसरे सब्जेक्ट में भी उसको 35 से ज़्यादा मार्क है, और तीसरे सब्जेक्ट में जो है 35 से ज़्यादा मार्क अगर है तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। इसके लिए हमने ऐसा फार्मूला लिखे, इसको एंटर करेंगे तो देखिए 50 50 45 ये पास हो गया। दूसरे वाला बंदा जो है फेल होना चाहिए, क्योंकि इसमें 30 ही मार्क है, हमने 35 रखे हैं। ये देखिए ये फेल हो गया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिए, ये पास हो गया है, ये फेल हो गया 30 मार्क है, ये भी फेल हो गया। एक सब्जेक्ट में, जिसको भी एक सब्जेक्ट में 30 मार्क है उसने फेल, हमने उसको फेल कर दिया। अब देखिए इसी एग्जाम्पल के अंदर में इसमें जो है हम 35 कर देते हैं, 35 कैसे करेंगे, ये पास हो जाएगा, हो गया पास। तो ये सबसे बेस्ट फीचर एक्सेल का कि आपने क्या रहते हैं, वैल्यू चेंज करनी रहती है, बस रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको ऑटो रिकैलकुलेशन भी बोला जाता है। पास हो गया बंदा, इसको भी पास कर दिया, 35 रखे हमने, हालांकि 35 नहीं रहता है, कई बार भी 30 ही रहता है। तो इसको पास करने के लिए जो है आपको इस तरह से, तो ये आपने इतने सारे मैंने फंक्शन बताए आपको, यहाँ मैंने मैक्सिमम बताया, यहाँ मिनिमम फंक्शन बताया, यहाँ पर एवरेज फंक्शन बताया, यहाँ पर जो है काउंट फंक्शन बताया, यहाँ पर एक इफ़ यूज़ करें हमने, इसको कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर। यहाँ ये जो है ना एक एरर आपको बताता है कि इसमें कुछ एडिशनल रेंज होना चाहिए, आपको फार्मूला अपडेट करना चाहिए, देख रहे हैं आप, अपडेट द फार्मूला। फिर हमने यहाँ पर देखिए इफ में इफ को नेस्टेड इफ यूज़ किया हमने, फिर इफ और उसके अंदर में इफ। जैसे आप जो चीज़ के लिए आपको फंक्शन लगता है, यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो आप यहाँ से यूज़ करिए, जितने भी फंक्शन आपने यूज़ करना है, सारे फंक्शन आपके काम है। अभी इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, देखिए अभी इनको फॉर्मेटिंग भी बताया था, मैं लगे हाथ थोड़ा सा। अभी ये जो है ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया है, इनको सेंटर किया है, सेंटर सेल का सेंटर है। रो के हिसाब से ही मुझे जो है ये इसकी हाइट वगैरह डालनी है। अभी ये मार्क जो है, मुझे मार्क्स बहुत बड़े हो गए हैं, तो ये मार्क्स का कॉलम मुझे कम करना। देखिए मैं इसको कॉलम पे डबल क्लिक करिए, ऑटो फिट हो जाएगा, इसमें डबल क्लिक करिए, यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। सेल के कंटेंट के हिसाब से जो मार्क है, सेल की जो कंटेंट है ना, उसके हिसाब से जो है ये एडजस्ट करेगा, या आप जो है ड्रैग करके एडजस्ट करें, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर ये जो छुप जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद सेल फॉर्मेटिंग सेल में आएगी। ये थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। आपने क्या करना है, नंबर के डिफरेंट फॉर्मेट्स है, करेंसी है तो करेंसी लेना है, अकाउंटिंग है, डेट एंड टाइम है, डेट टाइम के आपके कैसे फॉर्मेट चाहिए आपको, वो है पहले टैब में। दूसरा टैब जो है वो अलाइनमेंट है, आपको अलाइनमेंट कैसे चाहिए, जनरल चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, ये सारे अलाइनमेंट है। वर्टिकल चाहिए तो आप ऐसा वर्टिकल भी ले सकते हैं, इस तरह से भी आएगा, ठीक है ना। वर्ड रैप में यहाँ से ये बताने के लिए आपने लाया था। ये वर्ड रैप जैसे मैं करूँगा तो क्या होगा, उस कॉलम के अंदर में वो पूरा वर्ड हमको दिखाई देगा। ये ओके करिए, दिख रहा है आप। सेम फॉर्मेट किसी को दे रहे हैं तो ये फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। सेम फॉर्मेट आपको सभी को करना है, तो मैंने सभी को सेम फॉर्मेट दे दिया। अभी आप चेंजेस देख रहे हो। अब इसको क्या करना है, इनको सभी को
सेंटर करना है। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो हम पढ़ चुके हैं, कलर चेंज करना है यहाँ से, ये सब मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। हेडिंग है, हेडिंग को बड़ा करना है, ये हेडिंग बड़ा करना है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कलर बैकग्राउंड का कोई कलर देना है, बैकग्राउंड का कलर दे दिया। ये रैप टेक्स्ट एंड मर्ज इनटू सेंटर, ये मैंने मर्ज इनटू सेंटर अभी इसके सेंटर में लेना है, तो ये सब सिलेक्ट किया मैंने और इसको मर्ज इनटू सेंटर कर लिया, दिख रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ पर है, आप उस पर क्लिक करके देखते रहिए, सारे फॉर्मेटिंग आ जाएंगे आपको। अभी ये जो परसेंटेज का कॉलम है, अभी परसेंटेज निकालना है इनका, परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज के लिए जो है यहाँ पर हम देखो सबको वही फॉर्मेट आ गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका जो टोटल है, कहाँ टोटल लगे अपने, ये जो दूसरा टोटल है दिख रहा है ना इसको, ये जो टोटल है आपका पहले वाला डिवाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट है। अब ये जो है परसेंटेज आ गया इसका, परसेंटेज 48% है, ये है। अब यहाँ आपको दिख रहा है कैसे, अच्छा नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे आप डेसिमल प्लस डेसिमल जो दिख रहा है, यहाँ पे 2 डेसिमल चाहिए आप, सब एक जैसे हो गए। ये डेसिमल कम करना है, ये डेसिमल बढ़ाना है, ये डेसिमल कम करना है, दिख रहा है आपके चेंजेस दिख रहे हैं ना। ये डेसिमल बढ़ाने के लिए, ये डेसिमल पॉइंट कम करने के लिए, ये परसेंटेज का सिंबल। अब मैं इसको परसेंटेज कर दूं, तो सिंबल अगर जोड़ना है, ये परसेंटेज यूज़ करना है, तो आपको फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जितने सब्जेक्ट से डिवाइड करके 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर ये परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से आपका जो परसेंटेज इसमें निकल के आएंगे, भाई किसको कितने परसेंट मार्क्स मिले। तो हमने परसेंटेज निकाला, यहाँ से मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई, ये बताया, मर्ज बताया, अलाइनमेंट बताई है, फॉन्ट्स वगैरह कैसे लेते हो बताया, फॉर्मेट प्रिंटर बताया। उसके बाद में जो है सेल को जो है वो ये जो शीट है ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेटिंग की थी वो सब क्लियर हो गया, देख रहे हैं आपको, क्लियर ऑल, पूरा डेटा क्लियर हो गया आपने जो क्लियर किया। ये मैं कंट्रोल Z करके वापस ला रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहे हैं, कंट्रोल Z से अंडू हो जाएगा। क्लियर कंटेंट, कुछ कमेंट वगैरह है तो वो क्लियर कर सकते हैं आप। फॉर्मेट में आ जाइए, रो की हाइट कितनी देनी है, आप रो की हाइट भी तय कर सकते हैं। ऐसे मैंने 25 कर दी, इतने सारी रो की हाइट आपकी चेंज हो गई है। फॉर्मेट में आइए, ऑटो फिट रो कर लीजिए, जो कंटेंट रहेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए आपको, हर कॉलम की विड्थ मैंने यहाँ से 100 दे दी हर कॉलम पर, ये देखो कॉलम की विड्थ आ गई। अब मैंने ऑटो कर देना उसको फिट, ऑटो फिट विड्थ कॉलम, जितना उसमें कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से वो कॉलम बन जाएगा। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ से हाइड अनहाइड, अभी मैंने हाइड किया था इसके अंदर में, इसको भी हम अनहाइड करेंगे। यहाँ से अनहाइड करने के लिए एक कॉलम पहले का और एक कॉलम बाद का, दोनों सिलेक्ट करेंगे। कौन से थे अपने हाइड करे कॉलम, F से लेकर तो कौन सा कॉलम हाइड, ये अनहाइड ही होगी, अनहाइड हो गई। इसको भी मैंने छोटा कर दिया है, तो आप भी ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग था हमारा, हमने जो है फॉर्मेटिंग करे हैं इसका अपने हिसाब से, जो है ये हमने खुद ने फॉर्मेट किया है, दिख रहा है ना आप। हम भी एडजस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को कैसे करना है। यहाँ से भी आप इसकी मदद ले सकते हो। शीट को रीनेम करना है तो यहाँ से रीनेम कर सकते हो। मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स नाम दो। पहले प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि राइट माउस बटन प्रेस करके कैसे आप करेंगे। तो यहाँ से जो है फॉर्मेट से ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते। लॉक करना, प्रोडक्ट करना कैसे करना है मैं भी बताता हूँ, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। उसके बाद मूव, कॉपी, डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी रहती, डिफ़ॉल्ट विड्थ तो इतनी डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो ये सब आप यहाँ से इसको चूज़ करके करिए। तो ये था अपना प्रैक्टिकल। इसमें एक चीज़ और बताने रह गई थी, पेस्ट स्पेशल। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में जब इसको यहाँ पेस्ट करने जाऊँगा और मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा तो मेरे पास इतने ऑप्शन रहते हैं। सीधा सीधा पेस्ट करना है, उसका फार्मूला पेस्ट करना है, परसेंटेज पेस्ट करना है, उसका सोर्स पेस्ट करना है, सिर्फ बॉर्डर ही पेस्ट करना है, कॉलम की विड्थ पेस्ट करना है, क्या करना है। उसके बाद में उसमें जो है वो वैल्यू पेस्ट करना है, उसका परसेंटेज पेस्ट करना है, वैल्यूज नहीं क्या, ये सब आप देखो यहाँ इतने ऑप्शंस हैं। आपने मैंने यहाँ सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है, फार्मूला नहीं लेना है।
देखिए मैंने ये लिया पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट जब स्पेशल करते हैं तो हमारे पास में कुछ स्पेशल फीचर आते हैं। ये यहाँ से कॉपी होगी, इसका ये जो है वैल्यू आई, यहाँ क्या है, अब जब यहाँ क्लिक करोगे फार्मूला दिखेगा, यहाँ क्लिक करोगे यहाँ सिर्फ वैल्यू दिखाएगी। तो ये पेस्ट स्पेशल है, आप इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सब थे हमारे फंक्शंस, फार्मूला ये हमने लिखे हैं यहाँ पर, और उसको फॉर्मेटिंग भी करके बताया मैंने। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सॉर्टिंग, नेक्स्ट चैप्टर। सॉर्टिंग किसे कहते हैं? तो सॉर्टिंग जो है रीअरेंजिंग ऑफ योर रिकॉर्ड्स, जो भी आपके कॉलम और रो है उसके जो कंटेंट है आप उसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए सिंपल सॉर्ट क्या होता है। एक कॉलम के ऊपर अगर किसी को कर रहे हैं आप, एक सेल के ऊपर, सॉर्टिंग जो होगी वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, या जो डेट रहेगी तो उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, डेट वाइज। असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे तो ए टू जेड, ए वाले नाम पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे, सी वाले पहले आएंगे। या असेंडिंग बोलेंगे नंबर में तो 1 2 3 4 5 वाले आएंगे। असेंडिंग बोलेंगे डेट में तो जो अर्लियर डेट रहेंगी, जो पहली डेट रहेगी वो पहले आएगी। तो ये सब जो है असेंडिंग डिसेंडिंग, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ए टू जेड। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जेड टू ए। एक कॉलम के ऊपर जो रहेगा सिंपल कहलाएगा, सिंपल सॉर्टिंग होगी। मल्टीपल कॉलम से जो रहेगी वो मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग कहलाएगी। जैसे क्या होता है मल्टीपल सॉर्टिंग क्यों करना पड़ता है? आसिफ 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 4 आसिफ, तो फिर उसके सेकंड कॉलम पे अपने को सॉर्ट करना पड़ता है कि भाई कौन सा आसिफ, उसके फादर के नाम के साथ या और उसके रोल नंबर के साथ या उसकी क्लास के साथ वगैरह। जो भी कॉलम जो आपके सॉर्टिंग होंगे वो लेफ्ट टू राइट होंगे, जो भी लिस्ट रहेगी उसके अंदर। तो उसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। इसका प्रैक्टिकल करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, इसको कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना। तभी तो जो है हमने जो बनाया था वही ऑर्डर में सॉर्ट है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है वो ये सॉर्टिंग का सिंबल दिख रहा है, ए टू जेड दिख रहा है ना। इसको क्लिक करिए। सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या कस्टम ये करना है। तो ये तो है ही 1 2 3 में। अभी कौन से कॉलम पे आपको सॉर्ट करना है, बराबर। तो उसको कॉलम लेंगे अपन, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है ये पहले कॉलम के ऊपर, नाम के ऊपर सॉर्ट करेंगे। देखो तो मैंने नाम पे जैसे सॉर्ट किया, ए वाले पहले आ गए हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर आर, और उनके मार्क भी वैसे ही चेंज हो। ये सब रीअरेंज हो गए रिकॉर्ड, दिख रहा है ना यहाँ। सीरियल नंबर वही रखे हमने, सीरियल नंबर पर करते हैं तो सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। तो ये आप जो है लिस्ट बनानी है, इस तरह से आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है, रीअरेंज करना है। आप अपने सिलेक्ट करिए कितना करना है, कौन से कॉलम पे करना है आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब इसके बाद में इसको कस्टम करना है, मल्टीपल कॉलम पे करना है तो कस्टम कर सकते हैं आप। नाम के ऊपर जो मुझे ए टू जेड चाहिए, बराबर है। फिर और ऐड लेवल करना है मुझे नाम के। अब मल्टीपल कॉलम पे करेंगे तो मल्टीपल कॉलम पे करने के लिए हमने यहाँ से मल्टीपल कॉलम लिया है, एक कॉलम ऐड किया है, एक नाम ले लिया है, और एक जो है उसका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, और इसको लेते हैं ए टू जेड। पहला असेंडिंग लिया, दूसरा डिसेंडिंग लिया, ओके करेंगे। देखो ये पहला कॉलम है और ये दूसरे कॉलम पर सॉर्ट, इसमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा आपको। तो फ़र्क के लिए अपन क्या करते हैं, दूसरे कॉलम यूज़ करते हैं। ये सिटी आ गया, सिटी की वैल्यू भी मैंने ए टू जेड ली, ये तो ए टू जेड दोनों भी। नाम पे पहले सॉर्ट करेंगे, उसके साथ साथ फिर वो सिटी पे सॉर्ट करेंगे। इसको जैसे ओके करूँगा मैं, नाम में अम्मार, अच्छा ये नाम में अम्मार और शिक्षा का चेंज कुछ नहीं, उसको चेंज की एग्जाम्पल कैसे बताएंगे। देख लिए एक एग्जाम्पल मैंने तैयार की है, वो एग्जाम्पल जो हमने पिछले बार देखे थे वो, ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें आपके समझ में आएगा। देखिए 2 कॉलम पर किस तरह से सॉर्ट करते हैं। ये लिस्ट सिलेक्ट कर ली। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे आरुष, अम्मार, सीवी रमन, हाशिम, मोहन पांडे, राफे और आनंद पाटिल ऐसे ही रिकॉर्ड है। तो अभी इसको हम सॉर्ट करेंगे तो सबसे ए वाले पहले आ जाएंगे और अकोला वाले पहले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे
और फिर सी वाले और फिर इसमें अमरावती वाले। तो ऐसा सॉर्ट करना है मुझे, ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करनी है, सॉर्ट करनी है, एनालिसिस करना है। कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद में यहाँ पर मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको। ऐड करेंगे कौन से कॉलम पे, पहले कौन से पे नाम के ऊपर A to Z, फिर से ऐड लेवल करेंगे, दूसरा कौन सा रखना सिटी, अभी A to Z ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके करते हैं। आप देख लीजिए 7 नंबर वाला पहले आ गया है, AANAAR दिख रहा है ना आपको, अब समझ में आएगा। और उसमें भी अकोला, फिर अम्मार जो है अमरावती, मतलब ये ए वाले पहले आएंगे और ए वालों में अकोला पहले आएगा फिर अमरावती। ये एग्जांपल समझाने के लिए। फिल्टरिंग किसे कहते हैं, अभी हमने सॉर्टिंग देखा इससे पहले। सॉर्ट में क्या करें, हमने सारे रिकॉर्ड अरेंज कर लिए। सॉर्टिंग के बाद फिल्टरिंग किसे कहते हैं, तो फिल्टर का सबसे आसान समझ लीजिए कि आप, एक क्विक वे है जिसमें जो है हम लोग जो भी हमारा कंडीशन है या जो क्राइटेरिया, उसकी मदद से पूरी लिस्ट को जो है फाइंड आउट करेंगे, उसमें सर्च करेंगे। तो क्राइटेरिया जहाँ भी मैं शब्द यूज़ करूँ, आप समझ लीजिए कि मैं सर्च, कंडीशनल सर्च या कंडीशनल या फिल्टर पे कोई सर्च कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक्सेल क्या करता है, जो भी आपने फ़िल्टर लगाया है वो फ़िल्टर के हिसाब से आपकी लिस्ट डिस्प्ले करेगा। वो फ़िल्टर का जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, नहीं हो रही तो नहीं डिस्प्ले करेगा। इसमें ऑटो फिल्टर है। ऑटो फिल्टर क्या करता है, एक कॉलम के ऊपर जो है आप जो भी आपने फ़िल्टर करना है, माउस बटन पे क्लिक, माउस से क्लिक करिए, वो देगा। और कस्टम जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से रो पे कौन से कॉलम पर जो है हमने फ़िल्टर किया है। कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया भी दे सकते हैं हम। कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया के अंदर मल्टीपल कंपैरिजंस वगैरह दे सकते हैं। तो जहाँ कॉम्प्लिकेशन रहता है, एक तो है ऑटो, डायरेक्टली सिंपल करने के लिए, दूसरा है कस्टम, कस्टम में हमने कौन से रो और कॉलम कौन से टेक्स्ट पे करना है, और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये भी हमने फ़िल्टर देखना है इसके अंदर में। तो फ़िल्टर के लिए क्या करें, अपनी लिस्ट सिलेक्ट कर लें, कहाँ से कहाँ तक की लिस्ट सिलेक्ट की है। और यहाँ पर जो है आपको कहाँ गई है, ये देखो फ़िल्टर दिखाई दे रहा है। फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने फ़िल्टर पे क्लिक किया, क्या हुआ देखो, चेंजेस दिख रहे हैं आपको। अब आपने किस पे कंडीशन लगानी है, क्या करना है, सिर्फ मैंने क्या करना है, यहाँ अकोला वाले रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ मैंने लिए, यहाँ से डी सिलेक्ट किया और सिर्फ अकोला को सिलेक्ट किया। अभी इसमें शीट में रिकॉर्ड तो सब है, लेकिन फ़िलहाल आपको कौन से रिकॉर्ड दिख रहे हैं, अकोला के दिख रहे हैं। ऑल बोला तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। जैसे आपने ऑल बोला कि सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। कुछ कंडीशनल आपको चाहिए, जैसे अभी मुझे सिर्फ जो जिनको कंप्यूटर में 50 मार्क मिले हैं या जिनको कंप्यूटर में 40 मार्क मिले हैं वही दिखना है बस। तो ये क्राइटेरिया मैंने, ये फ़िल्टर जिस पर लगा रहेगा वो इस तरह सिंबल दिखा देगा, ये कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो आप जो है इस तरह से सारी कंडीशंस लगा सकते हो। आपको जो जो कंडीशंस लगानी है, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो उसको अपने हिसाब से। जो भी फ़िल्टर को आपको कस्टमाइज़ करना है, तो आप यहाँ टेक्स्ट फ़िल्टर इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिन्स विथ, एंड विथ, कंटेन्स विथ, क्या इक्वल टू, ए स्टार, ये इसमें ए स्टार वाले, ए से जो शुरू हो रहे वाले, डज नॉट इक्वल टू ए स्टार। ए वाले छोड़ के मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। पहले मैंने दिखाया आपको कि ए वाले मुझे चाहिए जिनका पहला लेटर जो ए से शुरू हो रहा है वो मुझे दिखाए, तो वो दिखा दिया उसने। दूसरा मैंने दिया हूँ कि भाई मुझे ए वाले छोड़ के बाकी सब। अब इसको जो है आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन, इतना ही पोर्शन आपको चाहिए कॉपी, और कहीं और जाके जो है आपने पेस्ट करना है, तो पेस्ट, उतना ही रिजल्ट आएगा आपको। देखो ए को छोड़ के आए सब, है ना, जो यहाँ दिख रहा था वही उधर आपके सामने। तो ऐसे आप फ़िल्टर कर सकते हो। जितने भी कॉलम पर आपने फ़िल्टर लगाने हैं, फ़िल्टर लगाइए। एक एग्जाम्पल अलग करिए, सारे फ़िल्टर मैंने हटा दिए। फ़िल्टर के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा होम में, और यहाँ से आप फ़िल्टर यूज़ करें। ये था फ़िल्टर के एग्जाम्पल। बड़ी सी आप शीट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद में प्रॉब्लम आएंगी तो आप मुझे लिख भेजिए। अगर आपको एक्सेल में कोई प्रॉब्लम रहता है तो ईमेल करिए मेरे ईमेल एड्रेस पर, मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व करके दूँगा। ये था हमारा फ़िल्टरिंग।
फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रैक्टिकल करके। कॉलम की विड्थ कैसे चेंज करना, एडजस्ट कैसे करना, अलाइनमेंट कैसे करना, रैप कैसे करना। फॉर्मेटिंग के अंदर में जो है मैंने आपको नंबर, अलाइनमेंट ये बता दिए, फॉन्ट बता दिए, बॉर्डर बता दिए, पैटर्न बता दिए। प्रोटेक्शन में बताता हूँ आपको कैसे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसी होती है, फॉर्मेट प्रिंटर भी बता दिया मैंने, जो ब्रश था उसके थ्रू आपको करके दिखाया। ऑटो फॉर्मेट भी मैंने आपको करके दिखाया। तो इसमें से जो है बॉर्डर, पैटर्न्स और प्रोटेक्शन, ये 3 चीज़ें नहीं बताई, मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा रह गया था, मैं आपको फॉर्मेटिंग बताता हूँ, बॉर्डर, प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें। बॉर्डर तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो जो रहेगी वो बताता हूँ। राइट माउस बटन प्रेस करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में बीच का, तो यहाँ मैं यहाँ से बता देता हूँ। फॉन्ट चेंज करिए, फॉन्ट चेंज करिए यहाँ से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। पूरी शीट का करना है, पूरी शीट सिलेक्ट करें, कितने पोर्शन का सिलेक्ट करना है वो यहाँ से भी आप कर सकते हो फॉन्ट। तो सिंपल ही रखिए, ज़्यादा चेंजेस ना करें इसके अंदर, सिंपल फॉन्ट में काम करिए। ये फॉन्ट चेंज करें यहाँ से, राइट माउस बटन प्रेस करिए, सेल की प्रॉपर्टीज़ में जाइए। सेल के साथ आपने क्या करना है, बॉर्डर्स वगैरह तो मैंने बॉर्डर बताया, बॉर्डर में ऑटोमेटिक ली थी, बॉर्डर कलर भी ऑटोमेटिक लिए थे। आपने बॉर्डर का पैटर्न कैसा लेना है तो यहाँ से पैटर्न लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने की, सिंपल रखिए। फिल क्या करना है, कौन सा कलर फिल करना है, तो यहाँ पर भी फिल है बकेट, और यहाँ से भी आप फिल कर सकते। बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए, देख रहे नहीं। फिर उसके बाद में जो है राइट माउस बटन प्रेस करिए, सेल में जाइए, सेल के फॉर्मेट में जाइए। सेल के फॉर्मेट में जाने के बाद में प्रोटेक्शन, आपको सेल उसको लॉक करना है, लॉक कर दिए तो ये लॉक हो जाएंगे, हिडन करना है तो हाइड हो जाएगा, और फिर से वापस से इसको अनलॉक करना है तो यहाँ पर अनलॉक आएंगे प्रोटेक्शन। लॉक कर दोगे तो उसमें लिखा नहीं जाएगा, तो अभी मैं डेमो दे रहा हूँ, मैं लॉक नहीं करता। तो यही रह गया था बताने का आपको। दूसरा कंडीशनल फॉर्मेट भी कर सकते हैं कि भाई जो है वो रेड वाले रेड हो जाएँ, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल तैयार करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कलर चेंज होना उनके बैकग्राउंड में, ठीक है। स्प्लिटिंग, फ्रीजिंग, हाइडिंग, प्रोटेक्टिंग एंड वर्कशीट। तो स्प्लिट करना, 2 पेन में जो है वो पूरे अपनी विंडो को डिवाइड कर देगा। पहले पेन में जो है आप हेडिंग वगैरह लोगे, दूसरे पेन में जो है आपका डेटा रहेगा। जब क्या होता है, हम लोग हेडिंग नहीं दिखती स्क्रॉल करने के बाद, तो उस वक्त में इसमें दोनों तरह आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो। फ्रीजिंग में क्या हो जाएगा, ऊपर का जो रहेगा एक पोर्शन जो है वो फ्रीज हो जाएगा। हाइडिंग में आपका पूरा जो है हाइड हो जाएगा। प्रोटेक्टेड के अंदर में जो है आपकी पूरी वर्क जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी, पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले आपकी जो वर्कशीट रहेगी वो 2 पेन्स के अंदर में जो है वो 2 पेन में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। आप दोनों में स्क्रॉल कर सकते हो, रो वाइज, कॉलम वाइज। क्यों करते हैं ऐसा, हम इसलिए करते हैं कि भाई हमारा जो डेटा हमको दिखाई नहीं देता है, इसकी वजह से हम जो है इसको करते हैं। फ्रीजिंग के अंदर में जो है फ्रीज कर देंगे पेन को, तो जो फ्रीज हो जाएगा पेन वो एक ही जगह रहेगा, हिलेगा नहीं, उसमें का डेटा उसमें आप स्क्रॉल करना है। हाइड अनहाइड रोज कॉलम अपने हाइड करना है, छुपा के रखना है, दिखाना। प्रोटेक्टिंग के अंदर में देख लीजिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी, तो 2 तरह से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं उसको। ओपन ही नहीं होना चाहिए विदाउट पासवर्ड के, अगर ओपन हुई तो सेव नहीं होना चाहिए, रीड ओनली होना चाहिए। चेंजेस कैसे होना चाहिए, लॉकिंग अनलॉकिंग जो है सेल की रेंज भी आप जो है लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मेट में बताया था उससे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं स्प्लिट का। तो उसके लिए हमको व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू में चले जाइए, यहाँ पर से देखिए स्प्लिट। अभी जहाँ मैंने सेलेक्ट किया वहाँ से स्प्लिट हो जाएगी, देखिए स्प्लिट 2 पेन बन गए, एक ऊपर का पेन बन गया, एक नीचे का पेन बन गया। दोनों में आप स्क्रॉल कर सकते हैं, इसमें भी स्क्रॉल हो रहा है, इसमें भी आपका स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं ना। इसको रीसाइज भी किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने, और ये नीचे के इसमें जो है उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि जो बड़ी सी लिस्ट रहती है उसमें नाम देखने हैं, कुछ चीज़ें देखनी है, अनस्प्लिट कर सकते हैं इसको। वही बटन जो है वो टॉगल बटन है, यही कमांड है। फ्रीज पेन्स करने हैं आपको, तो कहाँ पे फ्रीज, किस पर फ्रीज करना है आपको, फ्रीज पेन्स टॉप रो कर दिया, पहली रो। देखो अभी पहली रो जो है वो हिल नहीं रही है,
पहली रो में स्क्रोलिंग नहीं कर पाओगे। पहली रो करना है, पहला कॉलम करना है। अगर इधर 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 जाना रहता है अपने को स्क्रॉल करके, तो इधर का डेटा नहीं दिखता, इधर कौन है, नाम क्या है, तो उसको भी कर सकते हैं। कोई कॉलम के ऊपर में जो है फ्रीज, अब इसको पहले अनफ्रीज करेंगे। अनफ्रीज करने के बाद में सिलेक्ट करेंगे और फ्रीज कर देंगे। ये देखिए आप अभी आपका जो है सीरियल नंबर जो है वो हटेगा नहीं वहाँ से। तो ये इस तरह से जो है आपका स्प्लिट करना, फ्रीज करना, अरेंज करना, न्यू विंडो में आना, हाइड कर देना इसको, तो ये हाइड हो गया। अनहाइड करना, उसको अनहाइड करना। एक्सेल की शीट अपने ओपन कर लेते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पर ये हमारी एक्सेल की शीट है, बराबर। यहाँ से आप जो है कुछ सेल को प्रोटेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल, और यहाँ प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्या करना है, इसे लॉक कर देना है आपको, हिडन करना है। तो ये दोनों भी यहाँ से आप लॉक और हिडन कर सकते हो, बराबर। एक तो वो यहाँ से प्रोटेक्ट करने का, दूसरा जो है वो आप फाइल को जो है शेयर और कहाँ क्लाउड वगैरह पर करना है, ये भी एक चीज़ नहीं है आपके लिए कि आपने कहाँ क्लाउड पर इसको शेयर करना है, ईमेल के थ्रू करना है, एक्सपोर्ट करना है किसी और फॉर्मेट के अंदर में, पब्लिश करना है। तो पहले तो उसको सेव एज में जाएंगे, ब्राउज करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ स्टार्ट में बताई थी कि ये जो टूल्स है यहाँ पर रहते हैं आपके जनरल ऑप्शंस। अब यहाँ पर मैंने इसलिए दिए ऑलवेज क्रिएट बैकअप फाइल। अगर इम्पोर्टेंट आपकी कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट कोई अगर कोई इम्पोर्टेंट आपकी वर्कबुक है तो उसको आप क्या करें, ऑलवेज क्रिएट बैकअप। अगर एक ख़राब हुई तो आपको बैकअप कॉपी वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पर ओपनिंग के लिए क्या पासवर्ड डालना है, तो मैंने यहाँ पे admin@123 डाला है, और दूसरा डाल दिया यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए admin@123। अब ये हो गई है रीड ओनली रिकमेंडेड। अब आप देखिए इसको, जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पर रीएंटर पासवर्ड कहेगा, जो आपने पासवर्ड डाले उसको कंफर्मेशन करेंगे मुझसे, ओके। वापस से मॉडिफिकेशन का भी रीएंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब ये फाइल हो गई प्रोटेक्टेड, इसमें आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने ये फाइल क्लोज की है। अब इसको क्लोज करने के बाद में अब मैं यहाँ फाइल ओपन पे क्लिक करता हूँ और ये जो हमारी फाइल है इसको ओपन करता हूँ। देखिए ये फाइल ओपन नहीं होगी कब तक, जब तक कि मैं सही पासवर्ड एंटर ना करूँ। यहाँ पे मैंने सही पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आपको राइटिंग करना है तो पासवर्ड डालना पड़ेगा। मुझे राइटिंग नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करना है, तो रीड ओनली मैंने ओपन कर। इसमें मैं कोई भी चेंजेस करूँ वो सेव नहीं होगी। जो मैंने चेंज किए हैं इसमें दिख रहे हैं आपको, ये फाइल जो है वो मेरी रीड ओनली है। अभी आप देखो इसको सेव कर, नॉट सेव बिकॉज द फाइल इज रीड ओनली। तो ये प्रोटेक्शन रहता है आपको, किसी को आपको डेटा देना है और वो डेटा में कोई मॉडिफिकेशन ना करे विदाउट पासवर्ड, तो आप इस तरह से प्रोटेक्ट उसको कर सकते हैं। कोई भी फाइल ब्राउज करेंगे, फिर से फाइल ओपन करेंगे, अपनी कॉपी करना है इसका डेटा का, ये कॉपी करें। कॉपी करके आप जो चेंजेस करना है वो कर सकते हो। अदरवाइज वो फाइल जो ओरिजिनल आपकी फाइल है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब आपने यूज़र को अलाउ ही नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस करेंगे। उस फाइल की कॉपी बनाएगा और उस फाइल की कॉपी बनाकर ही उस पर काम कर सकता है कुछ चीज़। अदरवाइज उसको आपके पासवर्ड मालूम होना चाहिए, आपने पासवर्ड देना चाहिए उसको, तो ही पासवर्ड, वो जो मॉडिफिकेशन के लिए पासवर्ड डाला है वो अगर प्रॉपर डाला है तो ही फाइल में मॉडिफिकेशन होंगे, चेंजेस, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, बैक आते हैं। यहाँ पर फाइल क्लोज कर दिया मैंने, वापस से डू नॉट सेव, इसकी कॉपी बनाने देगा आप। वो फाइल तो सेव नहीं होगी, मतलब चेंज नहीं होगा। सेव करके बताते हैं पासवर्ड डाल के, उसी फाइल को ओपन किया है। अब यहाँ पर ओपनिंग के लिए जो पासवर्ड डालते थे एडमिन जो भी है मैंने पासवर्ड डाले हैं, और ये चेंजेस के भी पासवर्ड डाल दिए। रीड ओनली ओपन करना है क्या, तो मेरे नहीं, रीड ओनली नहीं करना है, कुछ चेंजेस करना है इसमें। जैसे यहाँ पे हमने लिया एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम शॉर्टकट ले लेगा, यहाँ पे डाला है 111,
और ये नाम लिख दिया मैंने, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पासवर्ड रहा तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए फाइल चेंज हो गई है। तो ये था आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड, आपने इसको जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया है, प्रोटेक्टेड, राइट। अब देखते हैं चार्ट्स। चार्ट क्या होते हैं? तो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका। थोड़ा सा उसका थ्योरी देख लें पहले स्टार्ट में। चार्ट्स, पावर टेबल, लुकअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक्सेल के। चार्ट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो डेटा और वैल्यू है। आपने चार्ट देखे होंगे, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट, डोनट चार्ट, रडार चार्ट, सरफेस चार्ट, बबल चार्ट, स्टॉक चार्ट, और इसकी फिर 2D और 3D, तो इसके भी अपने अपने चीज़ें हैं किस तरह से बनाते हैं चार्ट। चार्ट भी मैं आपको बना के बताऊँ। यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करने के बाद आपने चार्ट बनाना है, या पाइवट टेबल में से आप बना सकते हो। स्टैंडर्ड चार्ट मैंने अभी जो नाम लिए थे स्टैंडर्ड चार्ट थे। कुछ कस्टम आप अपने हिसाब से भी अपने चार्ट्स बना सकते हो कस्टम पाइवट टेबल। और ये एक्सेल का हमने ओपन कर लिया, हमारा फाइल इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद सारे चार्ट्स आपके रिकमेंडेड चार्ट्स, ये इतने चार्ट्स आपके पास अवेलेबल है। कौन कौन से चार्ट रहते हैं? क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको चार्ट्स का नॉलेज होना चाहिए कि भाई चार्ट कैसे बनाएं। ग्राफिक्स जो आपका डेटा है उसके ये सारे चार्ट हैं। लाइन चार्ट, तो इसमें इतने सारे लाइन चार्ट हैं। अब वन बाय वन देखना वहाँ पर। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में भी इतने सारे आपके पास। बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनब्रस्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल और कॉम्बो। इतने सारे चार्ट है आपके पास में, और कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो है वो कॉलम चार्ट यूज़ होते हैं। आप 3 डायमेंशनल देखना है तो 3 डायमेंशनल देखिए। तो हम लोग भी थोड़ा चार्ट बनाएंगे। देखिए चार्ट नहीं है, चार्ट्स तो चार्ट समझेंगे आप। रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए मैं ये कॉलम हटा देता हूँ, उसमें इसको हाइड कर देता हूँ। अभी हम चार्ट्स जो बनाएंगे वो यहाँ पर मैंने लिए कंप्यूटर के मार्क्स और स्टूडेंट के नाम, तीनों सब्जेक्ट के लिए टोटल भी ले लेते हैं, राइट। यहाँ तक रेंज सिलेक्ट किया। रेंज सिलेक्ट करने के बाद में आपने कौन सा चार्ट बनाना है, तो यहाँ से जो है इंसर्ट चार्ट, कौन सा टाइप का आप जो टाइप का लेंगे वही टाइप का चार्ट है। यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक किया मैंने, ऑल चार्ट्स लिए, यहाँ से बार चार्ट लिए। इसमें से भी कौन सा चाहिए ये वाला, ओके। देखिए ये चार्ट जो है आपका बनके ये वाला रेंज सिलेक्ट किया, इंसर्ट जाएंगे, चार्ट्स, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, और यहाँ से मैंने जो है ऑल चार्ट्स लिए, वहाँ से कॉलम चार्ट लिए, कॉलम में से जो वो 3 डायमेंशनल लिए हैं, उसमें से भी ये कलरफुल लिया है, ओके किया। देखो चार्ट बन के तैयार हो गया। ये जो है ब्लू जो है आनंद पटेल है, ऑरेंज जो है वो है। तो यहाँ इसके जो ये चार्ट के पार्ट्स है इसके मेन एरिया है चार्ट का। इस चार्ट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जो है आपका वाई कॉलम है, ये आपका एक्स कॉलम है, और एक जेड कॉलम है। 3 डायमेंशन में 3 रहते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करना है अपनी, किसके मार्क है क्या है, तो फिर आप डिटेल पढ़िए। चार्ट्स एलिजेंट्स है इसकी, मार्क्स वगैरह होना नहीं होना, आपको किधर होना, साइड में होना, अप होना, डाउन होना। जब एडवांस पढ़ेंगे हम उस वक्त मैं आपको पढ़ाऊँगा। एडवांस जो प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त हम बताएंगे। तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। अभी देख लीजिए आप, सिर्फ इधर मैंने सब्जेक्ट के नाम रखे हैं और इधर मार्क्स रखे। तो ऐसे आप अपने चार्ट्स बनाइए। आई होप आपको चार्ट समझ गए होंगे। डिफरेंट चार्ट्स आप ले सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके जो है स्टाइल्स है अपने पास में, ढेर सारे स्टाइल्स हैं। आप कलर वगैरह अपने हिसाब से दे सकते हो। उसका लेआउट इसका अपने हिसाब से ले सकते हो, किस तरह का लेआउट आपको चाहिए। इतने सारे लेआउट अवेलेबल है आपके पास, दिखाई दे रहा है आपको। तो जस्ट चेंज करिए आप और ये चार्ट चेंज है। इसको इसी शीट में रखना है या और किसी और शीट में रखना है, तो यहाँ से कंट्रोल एक्स किया मैंने इसको चार्ट को, और यहाँ पे एक नई शीट ले लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए इसका नाम रख दिया हमने चार्ट, CRT।
टू चार्ट। तो ये थे आपके चार्ट्स। ऐसे आप डिफरेंट चार्ट्स बनाइए, पूरे चार्ट्स बनाकर प्रैक्टिस करिए। वहाँ से अपने डेटा के साथ में डेटा सीरीज सिलेक्ट करिए, फिर कौन सा चार्ट बनाना है आपने, एरिया चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, नंबर ऑफ चार्ट्स आते हैं। तो इस तरह से जो है आप चार्ट्स बना सकते। मैक्रो रिकॉर्डिंग देखते हैं। मैक्रो किसे कहते हैं? मैक्रो जो है वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि भाई आप जो है वो लिटिल बिट प्रोग्रामिंग भी इसमें कर सकते हो एक्सेल के अंदर में। तो वो है मैक्रो, MACRO, मैक्रो। आप जो है अपना छोटा सा इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो मैक्रो के थ्रू। तो देखिए कि है मैक्रो, यहाँ पर व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। तो यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करिए और रिकॉर्ड मैक्रो में आप नाम दे दीजिए, क्या है माई मैक्रो नाम दिया मैंने इसका, बराबर। कौन सी की पर इसने एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है शिफ्ट R पर। देखिए Ctrl+Shift+R हो गया। इसी बुक में रहना चाहिए क्या, तो यहाँ, और इसके लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया, राइट। अब जो मैं एक्शन करूँगा वो रिकॉर्ड होते चले जाएगी। जो भी एक्शन मैं यहाँ करूँगा वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, यहाँ पे रेडी है और यहाँ सबका स्टॉप होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में उसका जो है वो कलर में चेंज कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया मैक्रो और ये हो गया इसका रिकॉर्डिंग, बराबर। ये रिकॉर्ड हो गया, इसका कंप्लीट ये बन गया, एक मैक्रो रेडी है। आप इसको रन कर सकते हैं कौन सी कीज़ के थ्रू, Ctrl+Shift+R। अपने आप जो है वो सिलेक्ट भी करेगा और कलर भी चेंज करेगा। जैसे मैंने ये कर दिया, दिख रहा है ना। अभी मैं रन कर रहा हूँ उस मैक्रो, तो Ctrl+Shift+R पर मैंने मैक्रो बनाया था, किधर गया, बना नहीं क्या, व्यू मैक्रो, ये आ गया ना। इसको रन करेंगे, देखिए रन करते से ही क्या हुआ। तो जो भी कमांड्स आपको बहुत बार करने हैं, प्रोग्राम करने हैं, तो आप इस तरह से प्रोग्राम करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर आप मैक्रो बनाते चले जाइए। यहाँ पर देखेंगे आपको जितने भी आप मैक्रोज बनाएंगे वो देखिए। इसको एडिट करना है तो एडिट करिए। अब आपको यहाँ प्रोग्रामिंग आना चाहिए। यहाँ पर जो है VB स्क्रिप्ट है, ये VBS। अगर विजुअल बेसिक अगर आपको आता है तो आप यहाँ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ आपने क्या किया, रेंज सिलेक्ट करिए, डॉट सेलेक्ट विद सिलेक्शन डॉट फॉन्ट और कलर ये और ये। इसके साथ ये रहेगा VBA प्रोजेक्ट करके ये सब बनता है। तो जो लोगों को विजुअल बेसिक आता है, कोडिंग आती है, वो यहाँ से भी कोडिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना खुद का मैक्रो बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैक्रो भी समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी एक्सेल के अंदर में। अब यहाँ इसको रोकते हैं, एक बड़ा सा वीडियो बन गया है। बाकी जो रहेगा फिर वो एडवांस में आप मुझे लिखोगे कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उतना पोर्शन फिर मैं एडवांस में आपको समझा के दूंगा। यहाँ पर आपका होता है कंप्लीट एक्सेल। मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक्सेल आपको दिखा दिया है, पढ़ा दिया है, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, एक तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मुझे लिख भेजिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर जो है और वीडियो बनाना है। थैंक यू वेरी मच।